चलिए, टेस्ट सीरीज की डिमांड आ रही थी कि जो होता है जो पढ़ाया जा रहा है उस पर टेस्ट सीरीज बना दिया जाए। तो चलिए टेस्ट सीरीज का डिमांड हम पूरा करते हैं। आज पहला टेस्ट सीरीज आज देख लेते हैं, रिवीजन टेस्ट सीरीज। इसके पहले हमने टेस्ट सीरीज में जो होता है 4 टेस्ट सीरीज हमने डाला था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन आज हम प्री एग्ज़ाम होने जा रहा है तो इसलिए नए टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अब आज हम पहला टेस्ट सीरीज मारते हैं, देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप अगर हमारा करंट अफेयर अभी नहीं पढ़ाया गया, आज रात को 8 बजे करंट अफेयर्स जो होता है आपको वीडियो मिल जाएगा। करंट अफेयर क्यूज सीरीज का जो होता है मेथड पे आधारित होगा ये, तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आप करंट पढ़े होंगे तो बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाने के लिए भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञानियों द्वारा जारी जो होता है MR वैक्सीन जो होता है का नाम क्या है। ठीक है, वैक्सीन, उस वैक्सीन का नाम क्या है तुरंत बताइए आप। बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाने के लिए जो होता है भारतीय प्रतिरक्षी विज्ञानियों द्वारा जारी जो MR वैक्सीन का नाम क्या है, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए। रूबिक्सियम या मिस्लोगार्ड या यूमनेला या मबेला, तुरंत बताइए कौन सा है। तो मबेला है, क्या है, मबेला। ठीक है, आप जान के इसको 2 खुराक दिया जाता है, इसका 2 खुराक दिया जाता है। पहला खुराक जो होता है, पहला खुराक कब होता है, 9 महीने में, अर्थात पहला खुराक क्या होता है 9 महीने पर होता है, और दूसरे खुराक जो होता है 16 से 24 महीने की उम्र में देने की सलाह दी जाती है। पहली खुराक जो होता है 9 महीने पर दी जाती है, दूसरी खुराक जो होता है 16 से 24 महीने में दी जा सकती है। क्वेश्चन और बड़ा कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर जान लीजिए कौन सा, मबेला। आप समझ गए, बचाने के लिए हम मबेला पेश की गई है। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अगला देखिए, किस देश ने भारत सरकार से जो था लगातार मिल रही चुनौतियों को प्राथमिक कारण बताते हुए आधिकारिक तौर पर भारत में अपना दूतावास की अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है। ठीक है, कौन सा ऐसा देश जो भारत सरकार से मिल रही चुनौतियों को प्राथमिक कारण बताते हुए जो होता है आधिकारिक तौर पर जो होता है भारत में अपना दूतावास अस्थायी तौर पर बंद करने के लिए जो होता है घोषणा की है। पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, कौन किया है, अर्थात अफगानिस्तान। ठीक है, कौन, अफगानिस्तान। यहाँ जो होता है इसका 30 सितंबर को परिचालन बंद होने के बाद जो होता है भारत सरकार की जो होता लगातार चुनौतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए यहाँ पर जो होता है दिल्ली में जो होता अपना दूतावास अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जो होता फिर भी जो होता वहाँ पर हमारे विदेश मंत्री गए थे तो वहाँ पर जो होता फिर उन्होंने जो होता खोलने के लिए बात कही है, दूतावास खोलने के लिए भारत में। अब देखिए कब खोला जाता है, फिलहाल जब होगा तब हम आपको बता देंगे, सूचना देंगे। आगे देखेंगे, भारत सरकार, नेक्स्ट है, भारत ने जो होता किस राज्य में जो होता दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया, तुरंत बताइए। भारत की जो होता किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण किया गया, अनावरण किया गया। देखिए आपको टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, 20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप स्कोर अपना लिख करके बताइएंगे कमेंट में कि इतना स्कोर सही जा रहा है कितना, तभी अनुमान लगा पाएंगे कि आपका करंट का क्यूब सीरीज कैसा देना चाहिए हमें। ठीक है, जब आप ईमानदारी से बताएंगे सीरीज पढ़ के, टेस्ट सीरीज, तभी आपको अंदाजा हम लगा पाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक आपकी तैयारी हो चुकी है। चलिए बताइए, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, तो कहाँ पर दिया गया, अर्थात तेलंगाना में। याद रखिएगा 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया, तेलंगाना में किया गया। ठीक है, यहाँ पर आप सुनेंगे कौन सा जिला अगर पूछा जाता है तो तेलंगाना के सिट्टीपेट जिले के जो होता, कौन, सिट्टीपेट, याद रखिएगा सिट्टीपेट जिला, तेलंगाना का सिट्टीपेट जिला होता है। अगर गांव भी पूछता है जिले में तो बुरुगुप्पाली है जो, ठीक है, बुरुगुप्पाली कि दुनिया का पहला जो होता 3D मंदिर बनाया गया। चलिए इतना गंभीर नहीं पढ़ना है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र को जो होता हाल ही में केसर के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है। जम्मू और कश्मीर के किस क्षेत्र को जो होता है हाल में जो होता है केसर के लिए जो होता भौगोलिक संकेत GI टैग के लिए जो होता सम्मानित किया गया, जल्दी मारिए। गुलमर्ग, किश्तवाड़ या पहलगाम या सोनमर्ग, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए, करंट बताइए, तभी उसी हिसाब से करंट क्यूज आपको मिलेगा। कौन होगा, अर्थात किश्तवाड़। ठीक है, कौन सा, किश्तवाड़। ठीक है, किश्तवाड़ जिसे GI टैग मिला है, भौगोलिक GI टैग किश्तवाड़ को। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अगला देखेंगे, भारत और अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 में 14वां संस्करण किस भारतीय राज्य में शुरू किया है। आप पता है वज्र प्रहार किसका है, किसके साथ होता है, भारत और संयुक्त अमेरिका के साथ। ठीक है, ये 14वां संस्करण था जो 2023 में शुरू किया हुआ था। तो बताएंगे कौन से देश, कौन से राज्य में हुआ है, भारत के कौन से राज्य में हुआ है, तुरंत बताइए कौन से राज्य में हुआ,
बताइए मेघालय। ठीक है, ठीक है, मेघालय। आप आंसर देख लीजिए कितना सही है, अपना स्कोर बताइएगा, मेघालय। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री का पद किसने जोता ग्रहण किया? लग्जमबर्ग में प्रधानमंत्री का पद किसने ग्रहण किया? ल्यूक फ्रीडेन, जेवियर बेटेल, जीन क्लाउड जंकर या एटिन श्राइनाइडर? तुरंत बताइए, तुरंत बताइए किसने ज्वाइन किया है? अर्थात ल्यूक फ्रीडेन। ठीक है, प्रधानमंत्री पद का जो होता है अर्थात लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री पद का किसने ग्रहण किया है? ल्यूक फ्रीडेन ने ज्वाइन किया। ठीक है, ल्यूक फ्रीडेन प्रधानमंत्री पद। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट देखेंगे, अर्जेंटीना के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में किसने निर्णायक जीत हासिल की? अर्जेंटीना के जो होता है हालिया राष्ट्रपति चुनाव में जो होता है, हाल के राष्ट्रपति चुनाव में जो होता है, किसने निर्णायक जीत हासिल की है? अल्बर्टो फर्नांडिज, जेवियर माइली, क्रिस्टीना फर्नांडिज या सर्जियो मस्सा? किसने जो होता है निर्णायक कीजिए, अर्थात जेनियर माइली। याद करिए, जेनियर माइली। थोड़ा सा स्पीड चलेंगे क्योंकि हमें पूरे कम से कम जो होता है 40-50 जो होता है सेट पढ़ाना होगा। अभी तो हम सिंगल सेट पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज फर्स्ट चल रहा है, लेकिन एक एक दिन में 2-2 टेस्ट सीरीज पढ़ाएंगे। हो सकता है दूसरे कोचिंग का भी पढ़ाएं, जैसे ध्येय का पढ़ा दें, संस्कृति IAS का पढ़ा देंगे। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको हल करवा देंगे। बस आप हमारे वीडियो को ज़्यादा आप शेयर करिए। ठीक है, शेयर करिए। और मैटर आपको जो दिया जा रहा है क्यूक सीरीज 50 से 60 क्वेश्चन वहाँ, और करंट का भी हमने बता दिया 20 से 25 आज से मिलना शुरू हो जाएगा क्यूक सीरीज उसका भी। और ये जो होता है टेस्ट आपका चलता रहेगा, और टेस्ट में आप लगाना ज़रूरी है। देखिए, जो लोग टेस्ट लगाएंगे वही जो होता है आगे जो होता है अपने को अंदाज पाएंगे कि हमारी कितनी तैयारी है। जो टेस्ट से भागेंगे वो अब अपने को नहीं नाप पाएंगे कि हम कितना तैयार हैं जंग के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, आगे देखिए, कहता है IDF के अनुसार लाल सागर में तुर्की से भारत के रास्ते में मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण किस समूह ने किया था? ठीक है, IDF के अनुसार जो होता है, IDF जानते हैं कहाँ की सेना है? हाँ, इजराइल की, पता है ना, इजराइल की। याद रखिएगा, IDF सेना इजराइल की। उसके अनुसार कहा गया कि लाल सागर में तुर्की से भारत के रास्ते मालवाहक जहाज जो होता है गैलेक्सी लीडर का अपहरण किस समूह के द्वारा किया गया? यमन के हौती विद्रोही या होती विद्रोही, यहाँ पर होता हौती लिखा गया, होती विद्रोही, सोमाली के समुद्री डाकू या ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड या लीबियाई विद्रोही? तो किसने जो होता है, तो आपको बता दें यह यमन के हौती विद्रोहियों ने क्या किया? यमन के हौती विद्रोहियों ने जो होता है क्या, इसकी रक्षा बलों ने जो होता है, इजराइल के रक्षा बलों ने क्या की, इसकी पुष्टि की थी। लेकिन भारत की सेना भी जो होता है यहाँ मार्कोस कमांडो ने इन्हें जो होता है 2 मिनट में सबक सिखा दिया। याद रखिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के प्रतिनिधि ने 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का ताज पहनाया गया? ठीक है, किस देश के प्रतिनिधि ने 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का ताज पहनाया गया है? निकारागुआ, अल सल्वाडोर, होंडुरस या ग्वाटेमाला? किसको जो होता है? निकारागुआ को। ठीक हो, निकारागुआ को याद रखिएगा, निकारागुआ। हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए, आप जो होता है इस साथ में अगर हल करेंगे तभी तो आप अंदाज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, आप बताएंगे आंसर तभी आपको परख पाएंगे कि कितना करंट तैयार है, कितना भी धीरे धीरे आते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्वारा संयुक्त राष्ट्र परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया? राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा संयुक्त राष्ट्र परिषद के जो होते हैं प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रवि पटेल, सोनिया मेहता, शकुंतला भैया या अनिल कपूर? ठीक है, तो किसको? शकुंतला भैया को। याद रखिएगा, शकुंतला भैया को नियुक्त किया गया। ठीक है, ये कानूनी पेशेवर रूप से हैं। ठीक है, समर्पित हैं शकुंतला भैया। कानूनी इनके अनुभव है, कानून से जुड़ी हुई हैं, कानूनी इनको अनुभव ज़्यादा है, और वे न्याय के वकालत में प्रतिबद्धता मान्यता देते हुए जो होता है इन्हें संयुक्त राष्ट्र में जो होता है परिषद में प्रशासनिक सम्मेलन का सदस्य चुना गया, शकुंतला भैया को। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आपको करंट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन अगर आप आंसर अपना बताएंगे कितना सही जा रहा है तो हम आपको बता देंगे करंट कहाँ से आपको देना है। PM किसान भाई योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तुरंत बताइए कि PM किसान भाई योजना
किसान अर्थात पीएम किसान भाई योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? फसल की कीमत निर्धारित करने में व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ना, छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि उपज के भंडार के लिए बुनियादी ढांचे का सुधार करना। आपको पता हो गया होगा पीएम किसान योजना क्या? फसल की कीमतें निर्धारित करने से व्यापारियों को एकाधिकार को तोड़ना। ठीक है, यही होता है पीएम किसान योजना। पीएम किसान भाई योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो फसल की कीमत निर्धारित करने में व्यापारियों को एकाधिकार को तोड़ना। अगर फसल की कीमत तय नहीं करते हैं तो व्यापारी जो होता है मनमाने तरीके से खरीद के मनमाने तरीके से मार्केट में बेचते, इसलिए इसकी कीमत पहले से निर्धारित कर दी जाती है किसानों की। ठीक है, यही मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए मारिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अगला देखेंगे, ऋषि सुनक ने यूके के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया था? ठीक है, अब तो यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं ऋषि सुनक है, लेकिन विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया था? ठीक है, विक्टोरिया एटकिंस, ऋषि सुनक या स्टीव बर्कले या डेविड कैमरून? किसे? अर्थात डेविड कैमरून को नियुक्त किया विदेश सचिव के रूप में। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी समान नागरिक संहिता जो होता है संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है? कौन सा राज्य है जो यूसीसी लागू करने वाला? तो आपको बता दें कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, कौन है? उत्तराखंड, याद रखिएगा उत्तराखंड। ठीक है, एकरूपता स्थापित करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, मौजूदा कानूनी ढांचों को आधुनिकीकरण करने में सबसे आगे है। ठीक है, यूसीसी का उद्देश्य क्या है? कानूनी एकरूपता स्थापित करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ठीक है, और मौजूदा कानूनी ढांचे को आधुनिकीकरण करना ही क्या कहलाता है? यूसीसी कहलाता है। सबसे आगे कौन है? उत्तराखंड। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सही कर ले रहे होंगे। ठीक है, स्कोर बताइएगा पक्का। वह कौन सा देश जो था औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से हट गया है? ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत चर्चा में रहा। औपचारिक रूप से यूरोप के जो होता है पारंपरिक सशस्त्र बलों पर जो था संधि जो की थी वहाँ से हट गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, यूक्रेन। तो कौन हटा है? आपको पता हो गया रूस। ठीक है, रसिया ने संधि जो किया था ट्रीटी जिसे कहते हैं वहाँ से हट गया। ठीक है, यहाँ पर ये संधि इसलिए हुई थी कि कितना आप परमाणु बम आपको बनाना, कितना आप शस्त्र बना रहे हैं, ये सारे एक दूसरे को डाटा शेयर किया जाता था। अब रसिया ये सब हट गया, ये सब शेयर नहीं करेगा, बस इतना जानिएगा। जब आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास चलेगा तो उसमें बता देंगे आपको। आगे चलेंगे नेक्स्ट। यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क हिस्से के रूप में किन 2 भारतीय शहरों को मान्यता दी है? यूनेस्को ने जो होता है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के हिस्से के रूप में किन 2 भारतीय शहरों को मान्यता दी है? कोझिकोड और ग्वालियर, जयपुर और जोधपुर, चेन्नई और हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली। तुरंत बताइए, आंसर बताइए तुरंत बताइए। पुराना क्वेश्चन है, कोझिकोड और ग्वालियर, याद रखिएगा कोझिकोड और ग्वालियर। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड थोड़ी सी होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, DY चंद्रचूड़ ने उद्घाटन किए मिट्टी कैफ़े के बारे में क्या अनोखा है? मिट्टी कैफ़े, उन्होंने मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया। ये कैफ़े जो पारंपरिक भारतीय व्यंजन को परोसता है ये नहीं है। इसका प्रबंधन पूरी तरह विकलांग व्यक्तियों के लिए किया जाएगा। सही है, ये हो जाएगा। इसका प्रबंधन पूरी तरह से जो था विकलांग व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, मिट्टी कैफ़े, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। इसको जो होता है देख लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें और भी विस्तृत ज्ञान इसमें आपको करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आप। उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2024-25 के बजट में संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? बजट के बारे में चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। चलिए, इस बजट का आकार जो होता है 7.36 लाख करोड़ रुपए है। सही है, यह उत्तर प्रदेश राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट था, ये भी सही है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें कौन सा सही नहीं है। देखिए दोनों सही है। ठीक है, जब दोनों सही है तो ऑप्शन मारेंगे सी, ना तो एक गलत है ना तो 2 गलत है, दोनों क्या है? सही, ऑप्शन सी मारेंगे। ठीक है, सही नहीं है मतलब कौन सा गलत है? तो एक भी गलत नहीं है, ना एक भी गलत है ना 2 गलत है, तो ऑप्शन क्या मारेंगे? सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
थोड़ा स्पीड में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। सत्य कथन, उत्तर प्रदेश राज्य वर्ष 2024-25 के बजट में जो होता है 24 लाख, ठीक है, 24,863.57 करोड़ नई योजनाएं लाई हैं, ठीक है, यहाँ सही है, करोड़ की जो थी नई योजनाएं लाई गई है। यूपी में बजट के निधि प्रवाह में सबसे बड़ा योगदान राज्य के अपने कर राजस्व का है, ठीक है, राज्य के अपने कर राजस्व का है। दोनों सत्य, ये भी सही, ये भी सही है, ऑप्शन सी मारिए, दोनों सत्य, ठीक है। 24,863.57 करोड़ की जो था नई योजनाएं लाई गई, सही है, ठीक है। बड़ा योगदान है राजस्व कर का, ये भी सही है, उत्तर प्रदेश में, सही है, दोनों लिखे। आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आप। द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 23 का चौथा संस्करण समन्वित गश्ती, जिसे कहते हैं कॉर्पेट 23 का 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? कॉर्पेट 23 का जो था 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? बोंगो सागर 23 का चौथा संस्करण और समन्वित गश्ती का कॉर्पोरेट 23 का 5वां संस्करण, ये दोनों कहाँ आयोजित हुआ था? तुरंत बताइए। बंगाल की दक्षिणी खाड़ी, उत्तरी बंगाल खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, तुरंत बताइए कौन होगा? कौन होगा? उत्तरी बंगाल की खाड़ी। कौन होगा? उत्तरी बंगाल की खाड़ी, याद रखिए, उत्तरी बंगाल की खाड़ी। हो गया, चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, आगे देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में छठा भारतीय वाणिज्य दूतावास कहाँ खोला गया? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो होता है छठा भारतीय वाणिज्य दूतावास कहाँ खोला गया? न्यूयॉर्क में, शिकागो को इलिनोइस में, सिएटल के वाशिंगटन में, ठीक है, ये जो देखेंगे, ठीक है, ये मिल गया है तो आपको डी की देखने की जरूरत नहीं। सिएटल के वाशिंगटन में जो होता है छठा भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला गया, सिएटल अर्थात वाशिंगटन में, ठीक है। ऑप्शन डी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होता है ह्यूस्टन टेक्सास नहीं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखेंगे नेक्स्ट। 6 नवंबर 2023 को नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, 6 नवंबर 2023 के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आनंदी रामलिंगम, हीरालाल सामरिया, विनोद तिवारी या इनमें से कोई नहीं? तो किसको, अर्थात हीरालाल सामरिया को मुख्य चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया था? हीरालाल किसको? सामरिया को, याद रखिए, हीरालाल सामरिया को जो मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका जो था संभाली थी। ये 1985 बैच के 30वीं सेना जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जिनका जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ था, ठीक है, इनका जन्म। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया, चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे देखेंगे। कौन सा पूर्वी अफ्रीकी देश भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा स्थापित पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का घर है? कौन सा पूर्वी अफ्रीकी देश है जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास द्वारा स्थापित पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का घर है? जहां पर आईआईटी मद्रास ने अपना पहला संस्थान खोला है, कहां पर? अफ्रीका, किस देश? अफ्रीका के किस देश में? तंजानिया, केन्या, मोजाम्बिक, युगांडा, तुरंत बताइए किस में? अर्थात तंजानिया में। कहाँ पर? तंजानिया में। आंसर क्या मारेंगे? तंजानिया। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, अर्थात स्वीडन की साब को भारत में जो होता है नई विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत जो होता है एफडीआई की मंजूरी मिली है? कितने प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी मिली है? स्वीडन की साब को जो था, साब कंपनी है, साब को जो था भारत में नई विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत जो था एफडीआई को मंजूरी दी गई है? तुरंत बताइए। 50%, 74%, 99 या 100%? कितने प्रतिशत मिली है? 100%, ठीक है, कितना? 100%। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला। स्विस ग्रुप आईक्यू ईयर आंकड़ों के अनुसार जो होता है भारत का कौन सा शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची पर शीर्ष पर है? दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची के जो होता है शीर्ष पर है। कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई? तुरंत बताइए, आंसर बताइए, तुरंत आंसर बताइए, तभी स्कोर देखा जाएगा। हम लोग स्कोर देखेंगे अपना कितना जा रहा है। तुरंत आंसर बताइए। नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। इस समय हालत बहुत स्थिति खराब हो गई है और भी पहले की तुलना में, आईक्यू ईयर में नई दिल्ली की, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसे आप करंट में पढ़े होंगे।
अगर आप करंट नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका करंट गलत भी जा रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको करंट बताया जाएगा। बस आप पहले टेस्ट पेपर हल करिए। देखिए, अगरतला अखौरा सीमा पार लिंक रेल लिंक परियोजना भारत और किस देश के बीच जो होता है रेल लिंक है, बताइए जल्दी करिए। अगरतला अखौरा सीमा पार रेल लिंक परियोजना भारत और किस देश के बीच जो होता है रेलवे लिंक है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। क्या है पर है? ठीक है, अगरतला अखौरा सीमा पे किसका है? बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के बीच की सीमा। आगे चलेंगे, अगर नहीं पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमने कहा बता दीजिएगा, घबराइए मत। चलिए यार, यहाँ पर क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के लिए संकट है? जैव विविधता के लिए संकट है, इनमें से कौन है जो जैव विविधता के लिए संकट है? सही उत्तर निकालेंगे। प्राकृतिक वन का नुकसान करना, ये तो पहली बात है। आवासों का विखंडन कर देंगे, ठीक है, उनके आवास पेड़ पौधे काट लेंगे तो प्राकृतिक जैव विविधता का है ही है। बाहरी प्रजातियों का आगमन करना, सही है। यूकेलिप्टस सफ़ेदा लगा लीजिए, पानी सोख जरा, छोटे छोटे पेड़ पौधे वहाँ पर ख़त्म हो जा रहे हैं, जैव विविधता वैसे ख़त्म हो जाएगी। वानिकी सह विलुप्तता, ये सभी जो होंगे, ये सभी जो होते हैं जैव विविधता के संकट के कारण हैं सभी। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, देखो दिया होगा 1 2 3 4 5, सही हो गया। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ऑप्शन आंसर बताते रहिएगा। आगे देखेंगे, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी। देखिए, भारत का प्रथम जो होता है नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी अर्थात NCMB किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? दिखते रहिए, भावनगर, जामनगर या मुंबई या पुडुचेरी, तुरंत बताइए किस शहर में स्थित है? अर्थात जामनगर में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? जामनगर। ठीक है, फिर बायो यूनिवर्सिटी गुजरात राज्य के जामनगर शहर में स्थित है। गुजरात राज्य के जामनगर, अब जानिए पहले ने, गुजरात राज्य के जामनगर में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस मुख्यतः होता है, बायोगैस जो होता है मुख्यतः होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, मीथेन और ऑक्सीजन। तुरंत बताइए बायोगैस में क्या क्या होता है? ये तो आप नॉर्मली क्वेश्चन है विज्ञान का। बायोगैस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बायोगैस, याद रखिए बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होते हैं। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे, बार्न सम्मेलन, बार्न सम्मेलन किससे संबंधित है? बार्न सम्मेलन किससे संबंधित है? हमने इसके पहले बताया था भी, विलुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार से, प्रवासी पक्षियों से, ध्वनि प्रदूषण से या जहरीली रसायनों से। किससे है? अर्थात प्रवासी पक्षियों से। बार्न सम्मेलन किससे? प्रवासी पक्षियों से जो होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम? 2018, 2017, 2020, 2019, तुरंत बताइए। केंद्र सरकार द्वारा कब? 2019 में। ठीक है, कब? 10 जनवरी, याद रखिए 10 जनवरी 2019 को शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, जलवायु, ठीक है, परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, मंत्रालय पूछता तो बता देंगे, जलवायु, ठीक है, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 10 जनवरी 2019 को। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। ठीक है, आप भी आंसर देते रहिए तभी हम वहाँ पर देख पाएंगे। चलिए, नीचे दिए कथनों पर कौन सा सामाजिक वानिकी को प्रभावित करता है? ठीक है, परिभाषित करता है। सामाजिक वानिकी को कौन प्रभावित करता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा प्रभावित करता है। क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में, किसानों द्वारा अपनी खाली पड़ी भूमि में वृक्षारोपण करना या मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर वनों का विकास करना, ये नहीं सामाजिक प्राणी का। ठीक है, पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा और ऊसर भूमि में वनारोपण करना, ये है सामाजिक। ऑप्शन सी। ठीक है, देखने से ही आपको हो गया सामाजिक से जुड़ा हुआ, इसमें आंसर आप खुद ही जान गए होंगे। ठीक है, सी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आंसर बताइए, तुरंत आंसर इसका बताइए। वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा, वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा निम्नांकित में से किसका निधेयन यंत्र एवं वित्तीयन क्रियाविधि नहीं है? तुरंत बताइए। वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा निम्नांकित में से किसका निधेयन यंत्र अथवा
वित्तीय क्रियाविधि नहीं है, वित्तीय क्रियाविधि नहीं है। पारा संबंधी मिनीमाता अभिसमय, जोखिम भरे रसायनों से संबंधित रॉटरडम अभिसमय, मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, सख्त कार्बनिक प्रदूषकों के संबंध में स्टॉकहोम कन्वेंशन। तुरंत बताइए कौन नहीं है, अर्थात कौन नहीं है? ये भी है, सी भी है, डी भी है, ये ही नहीं है। जोखिम भरे रसायनों से संबंधित रॉटरडम अभिसमय ये नहीं है। ये आपका क्या है? गलत है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी मार दीजिएगा इसमें, ये इसमें गलत है, तो जो नहीं है वही बताना है, तो आप ऑप्शन क्या करेंगे? बी मार देंगे। अगले टॉपिक में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो होता है, गैस समूह जो होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ठीक है, चलिए देखते हैं कौन जो होता है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में जो होता है योगदान देता है, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, कौन सा गैस है? तुरंत बताओ। अमोनिया तथा ओजोन। चलिए, अमोनिया ओजोन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ये तो कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। ठीक है, तो इसमें कौन जो होता नहीं देता, इसमें पूछ रहा प्रभाव योगदान देता है, तो किस में हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, तो ऑप्शन डी मारेंगे, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पुनः जो होता है क्वेश्चन आ गया थोड़ा, तो देखेंगे इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तुरंत देख लीजिएगा। हेमिस जम्मू कश्मीर में, मुकुंद रेल राजस्थान में, सुल्तानपुर हरियाणा में, यहाँ दिया उत्तर प्रदेश में, यही सुमेलित नहीं है, सी मार दीजिए। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जियोमंडल रिजर्व में अवस्थित है? चलिए बताइए जल्दी से, कौन है? पीन, ग्रेट या लंघगी या दाचीगाम? तुरंत बताओ। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, ये भी तो जानना जरूरी है, कहाँ पड़ता है जल्दी बताइए। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। आगे चलें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ हैं? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में जो होता है उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो होता है बाघ रखे गए हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तुरंत आप आंसर बताइएगा। देखिए, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो होता है आपको अभी बताया था, ये पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में जो होता है पड़ता है, और यहाँ प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। ये शीत जियोमंडल है, ऊपर हमने बताया था स्पीति मरुस्थल से। तो यहाँ पर जो होता पूछा क्या है, देखेंगे इसमें राष्ट्रीय उद्यान जो होता है जो प्रोजेक्ट टाइगर्स के तहत है, सतपुड़ा में रखा गया, सिमलीपाल में रखा गया, वाल्मीकि में रखा गया, पीन में नहीं रखा गया। ठीक है, 3 या कहेंगे 1 2 3। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन खोजेंगे, तुरंत खोजिए 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए मारिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये विशेष प्रकार के भौगोलिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, एक विशेष प्रकार के भौगोलिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता है, उपयुक्त में विवरण में संबंधित है। ठीक है, तो जीवमंडल निश्चय, आरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, किसके बारे में बात करता है? तुरंत बताइए आप। यूनेस्को के मानव जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, तुरंत बताइए। अर्थात जीवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र, सही है, ऑप्शन ए सही है। आगे चलें। कियांग का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? कियांग का संबंध निम्नलिखित में से जो होता कौन सा है या किससे है? तुरंत बताइएगा। कियांग का संबंध जो होता किससे है? चलिए देखेंगे कियांग का संबंध जो होता किससे है। यहाँ पर चलिए, ये तिब्बत के पठार में पाया जाने वाला एक जानवर है, ये तो सही है पहला, तिब्बत के पठार में पाया जाने वाला एक जानवर है। ठीक है, ये कियांग क्या है पता है? सबसे बड़े आकार का जंगली गधा है, याद रखिएगा। क्या है? जंगली गधा, याद रखिएगा। कियांग एक जंगली गधा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यह याक की सबसे बड़ी प्रजातियों में से याक नहीं गधा है। एक संवेदनशील सुभेद प्रजातियाँ, ये भी गलत है, पहला केवल सही है। ठीक है, आगे चलेंगे। पहला इसमें है ही नहीं, क्या? ऑप्शन 1 लिख लीजिएगा पहला। ठीक है, इसमें लिखना भूल गया। आगे चले नेक्स्ट।
आगे देखेंगे निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार करिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार करिए। वर्मी कल्चर, खाद डालना, ताप अपघटन, कचरा भराव क्षेत्र, जल में पाए जाने वाले पौधे। तुरंत मिलिए। वर्मी कल्चर, खाद डालना, अपतटीय अपघटन, कचरा भराव क्षेत्र या जलाए जाने वाले पौधे। देखेंगे इसमें क्या कहता है। भारत में ठोस अपशिष्ट उपचार और निस्तारण के लिए उपयुक्त में से किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। ठोस अपशिष्ट उपचार और निस्तारण के लिए कौन सी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। इन्हीं 5 में से जो होता है आपको बताना है। ठीक है, इन्हीं 5 में से बताना है। तो कुछ नहीं जरूरी है, सब किया जाता है। ठीक है, मारिएगा क्या 1 2 3 4 5 सब, ये अवशिष्ट पदार्थ सभी हैं। ठीक है, सबका प्रयोग किया जाता है। ये सभी के सभी प्रयोग किए जाते हैं, सभी 39। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 40। खाद जाल के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। खाद जाल के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह अव्यवस्थित खाद्य श्रृंखला से संबंध है। ये प्रथम प्रकार के हरे पौधे शैवाल, प्रकाश संश्लेषी प्लैंकटन के साथ प्रारंभ होती है। ये द्वितीय प्रकार के कार्बनिक कचरे होते हैं। यह मुख्यतः पादपी क्रियाकलाप में समाहित होते हैं। तुरंत बताइए कौन होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन्हें मुख्यतः पादपी क्रियाकलापों में समाहित किया जाता है। ठीक है, समाहित होते ही है। ठीक है, पादपी क्रियाकलाप में क्या होती है, समाहित होती है। कौन, खाद जाल के परिप्रेक्ष्य में। ऑप्शन नंबर डी। ये आपका गलत है और सभी के क्या है, सही है। ठीक है, ये आपका गलत है और सभी सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। तुरंत बताइए, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है। नील, अमेजन, मिसिसिपी या यांगची। तुरंत बताइए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। अमेजन, याद रखिएगा अमेजन। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी जो होता है अमेजन है, और नील विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो होती है, सबसे लंबी नदी जो है नील नदी। ठीक है, तो ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन यहाँ बी मारिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, अर्थात क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। तुरंत बताइए, कौन सा देश ऐसा दिख रहा है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तुरंत बताइए कौन है। गैबन है, गुआना, गिनी बिसाऊ। गिनी है तो गिनी बिसाऊ होगा, लेकिन गुआना नहीं होगा, गुआना नहीं है। ठीक है, गुआना अफ्रीकी महाद्वीप नहीं है, बल्कि क्या दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका के कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित है। कैरिबियाई, दक्षिणी अमेरिका के कैरिबियाई, नोट करिए, हम बोल रहे हैं आप नोट करिए, कैरिबियाई द्वीप समूह पर स्थित है। याद करिए, टेस्ट देते समय पेन लेकर बैठना जरूरी होता है। ठीक है, आंसर भी लिखते रहिए, जो चीज़ें आपको बताया जा रहा है उसको भी लिखते रहिए। ठीक है, पेन हमेशा साथ में रखिए। आगे चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। झील और नगर की बात करते हैं। चलिए, ईरी झील कहाँ है। ईरी झील आपको पता है, तीसरा गैरी में है, ये मिला दे रहे हैं गैरी में। मिशिगन झील कहाँ पर है, सॉरी ईरी झील डेट्रॉयट में है, दूसरा डेट्रॉयट, यहाँ गलती हो गई। ईरी झील डेट्रॉयट में है और मिशिगन जो होता है मैरी में है, गैरी में। ठीक है, और ओंटारियो झील जो होता है हैमिल्टन में है, यहाँ दिया नहीं ऑप्शन है, हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन अभी ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है, हैमिल्टन में है। ठीक है, और डुलूथ जो होता है सुपीरियर झील की उदाहरण है। किसकी है, सुपीरियर झील की। सब यही मिलाते रहें, आपको आगे मिलाने की जरूरत नहीं। फिर से देख लीजिए आप, ईरी जो होता है डेट्रॉयट में है, मिशिगन जो होता है आपको गैरी में है, और ओंटारियो झील जो होता है हैमिल्टन में है। यहाँ पर है नहीं, ऑप्शन डी में मिल जाएगा, हैमिल्टन में है। और डुलूथ झील जो होता है वो सुपीरियर की बात करता है। किसकी, सुपीरियर झील की बात करता है। अब ऑप्शन देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे सुपीरियर झील दिया है होगा। हाँ देखिए, सुपीरियर झील और हैमिल्टन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बता दे रहे हैं, आप मार दीजिएगा। ऑप्शन देखेंगे 2 3 4 1, अर्थात डी मार दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखें, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए, गिनी बिसाऊ में है, ताइवान, ताइपेई, निकारागुआ, मानागुआ, मालदीव, मलाबो। ठीक है, इसमें कौन नहीं है, अर्थात मालदीव का मलाबो। ठीक है, ये देखिए, मालदीव की राजधानी मलाबो नहीं, बल्कि मालदीव जो होता है हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसकी राजभाषा जो होता है मालदीवियन द्विदेही है। इसकी मुद्रा जो होता है रुपया है। मुद्रा क्या है, रुपया है। ठीक है, मलाबो राजधानी नहीं है। और निकारागुआ तो मानागुआ है, ये ताइपेन की ताइवान। ठीक है, गिनी बिसाऊ है। ठीक है,
मालदीव की मलाबो राजधानी नहीं है, ये देखिए गलत है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हम ही मिला दे रहे हैं, आपको फिर विकल्प ढूंढ लीजिएगा। निर्जाति समूह और देश, निर्जाति समूह और देश मिलाइए। यहूदी कहाँ पाए जाते हैं? इजराइल में। तुरंत आप जान गए होंगे, इस समय इजराइल और चारों ओर से घिरा हुआ युद्ध कर रहा है, यहूदी इजराइल में। टेढ़ा कहाँ पाए जाते हैं? टेढ़ा लीबिया में। टेढ़ा लोग कहाँ पाए जाते हैं? लीबिया में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेजा के लोग कहाँ हैं? मिस्र में। और लूर कहाँ होते? ईरान में। लूर ईरान, ठीक है, हो गया। अर्थात यहूदी इजराइल, टेढ़ा लीबिया, बेजा मिस्र और लूर ईरान में, ठीक है। मिला लिए आप। चलिए 4 3 1 2 दीदी का 4 3 1 2 तुरंत घोषिए। 4 3 1 2 तुरंत ऑप्शन नंबर डी मिल गया। ऑप्शन नंबर डी 4 3 2 1 2, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कुंग देख रहे हैं, कुंग जो विश्व की विलुप्त प्रजाति, कहाँ उसका निवास क्षेत्र, ठीक है। कुंग जो विश्व की जो था विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं, उसका निवास क्षेत्र कहाँ है? उसका निवास क्षेत्र कहाँ है? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका, कहाँ पर उसका है? आप जानते हैं, अर्थात अफ्रीका में है। कुंग जो होता है विश्व की विलुप्त प्रजातियां हैं, कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका, याद रखिए अफ्रीका। अब देखिए आप कितना तैयार हैं, आप प्रश्न हल करने से आपको अनुमान लग रहा है कि हमारी तैयारी कहाँ पर पहुँच गई है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47। उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर सदाबहार वनों का व्यापक विस्तार है, सही है, ठीक है, ये सही है। यहाँ पर जो होता सदाबहार वनों का जो होता है व्यापक विस्तार होता है उष्णकटिबंधीय वनों में। यह पार्कलैंड भूमि जहाँ घास भूमियों के क्षेत्र में यत तत्व कुछ वृक्ष रहते हैं, ये गलत है, ये ठीक है, ये क्या है? गलत है। उष्णकटिबंधीय बायोम क्षेत्र 10 से 30 डिग्री होता है, पता है ना। दूसरा, ये ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु विभेदित को अभाव है, ठीक है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में विविधता क्या? अभाव है, ठीक है, विविधता का अभाव होता है। 1 और 3 तो सही है, दूसरा आपका गलत है, ऑप्शन खोजना पड़ेगा। तुरंत बताएंगे 1 और 3, अर्थात ऑप्शन सी मिल गया। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। चलिए 48 देखें, क्वेश्चन नंबर 48। घास भूमियों को संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पे कौन सा सही है? घास भूमियाँ, शीतोष्ण घास भूमियों में उष्णकटिबंधीय घास भूमियों की अपेक्षा लंबी होती है, गलत है, ठीक है, लंबी नहीं बल्कि छोटी होती है। शीतोष्ण घास की भूमियों में उष्णकटिबंधीय घास की भूमियाँ अपेक्षा की लंबी नहीं बल्कि छोटी उनसे होती है। अगला गलत हो गया पहला। कंपोस्ट और लानोस उष्णकटिबंधीय घास की भूमि के उदाहरण है, सही है। कंपोस्ट और अलानोस जो होता है उष्णकटिबंधीय घास के भूमि के उदाहरण है, ये सही है, ठीक है। एक तो सही है, दूसरा पहला गलत है, दूसरा सही है। अब ऑप्शन डी देखना होगा। ऑप्शन देखिए कौन होगा, अर्थात ऑप्शन बी मारिएगा। ऑप्शन बी मार के चलिए आगे बी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है, तुरंत बताइए। भौगोलिक विशेषताएं और अवस्थिति। चलिए लोम्बार्डी का मैदान कहाँ पड़ता है, तुरंत बताइए। इटली में, सही है। स्टेपी क्षेत्र कहाँ पड़ता है? यूक्रेन में, सही है, जहाँ गेहूं उत्पादन किया जाता है। स्टेपी क्षेत्र किसके लिए? यूक्रेन में जो था गेहूं उत्पादन के लिए बहुत प्रथम स्थान पर रखता है, ठीक है। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार ये जो होता है फिनलैंड में, ये गलत हो गया, फिनलैंड में नहीं है जी। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार जो होता है बैंक जो होता है स्वालबार्ड, नॉर्वे में स्थित है। स्वालबार्ड देता तभी सही होता है, ठीक है, स्वालबार्ड देना चाहिए अगर फिनलैंड लिख रहा है। और ये कहाँ पर है? नॉर्वे में, ठीक है, नॉर्वे में। तो ऑप्शन नंबर सी निकल गया, ऑप्शन नंबर सी निकाल दीजिए, हटाइए इसको। और पुष्टार्च क्षेत्र देखेंगे, अगला डी वाला है पुष्टार्च क्षेत्र हंगरी में, ये सही है, ठीक है, सही है। सी वाला गलत हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट। आप भी आंसर बताते रहिएगा, देखिए आंसर नहीं बताएंगे आप लोग बैठे रहेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आगे चलिए, ये आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कारकों पर विचार कीजिए। हिम निर्माण, वायुमंडलीय दबाव, हिम द्रवित जल या वर्षा जल की आपूर्ति, तुरंत बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय लवणता को प्रभावित करता है? हिम निर्माण, वायुमंडलीय दबाव, हिम द्रवित जल, वर्षा जल की आपूर्ति, कौन होता है? सभी प्रभावित करते हैं, ठीक है, महासागरीय लवणता को सभी लोग प्रभावित करते हैं। अब ऑप्शन खोजिए, देखिए सभी दिया कि नहीं दिया, अर्थात
चलिए मारिए इसको, ऑप्शन 1 2 3 सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे आप। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। चलिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह चक्रवात सामान्यतः दोनों गोलार्ध में 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्पन्न होता है। अभी ये ऊपर बताया था हमने, ये गलत है। 5 से 30 डिग्री नहीं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में हमने आपको बताया था, साना बायोम के बारे में 10 से 30, ये पहला गलत हो गया। ठीक है, इन चक्रवातों की तीव्रता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है, सही है, सही है। ठीक है, दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं, इन चक्रवातों में जो होता है केंद्र के बाहर की ओर जाने पर वायुदाब घटता जाता है, ये भी सही है। इन चक्रवातों में कोरियालिस बल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी सही है। 2 3 4 सही है, 2 3 4 आपका सही है। इसका मतलब हो जाएगा 2 3 4 सही निकलेगा, तो ऑप्शन सी। आपको ऐसे बता दें, ये क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 51 पीसीएस में, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन देख लीजिए ना, 22 से 23 वाले में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये है, यही क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिएगा आप। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। 52 में देखेंगे, पोहन अल्पस पर्वत सही है। ठीक है, बोरा साइबेरिया नहीं, बोरा का संबंध जो होता है एड्रियाटिक सागर में रखता है। कहाँ रखता है? एड्रियाटिक सागर, याद रखिएगा, एड्रियाटिक सागर तटवर्ती क्षेत्र में। ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा। मिस्टल रायन घाटी सही है, खमसीन मिस्र सही है। चलिए, बोरा निकाल दीजिए, ये एड्रियाटिक सागर में। ठीक है, और इसको हमने क्यूक सीरीज में क्वेश्चन पढ़ाया है हमने, देख लीजिएगा। क्यूक सीरीज में मिल रहा है सारे क्वेश्चन की नहीं मिल रहा? अगर क्विक सीरीज में, अभी तो पूरा नहीं पढ़ाए, आधा पढ़ाए हैं क्विक सीरीज के, फिर भी आधा क्वेश्चन इसको हमने पढ़ाया है। क्वेश्चन देखिएगा पढ़ाएगा हमने, तभी आपको दावा कर दिया 50 से 60 क्वेश्चन नहीं आएंगे, हर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, गारंटी देते हैं। 50 से 60 क्वेश्चन तो 60 क्वेश्चन क्विक सीरीज आप पढ़िएगा जरूर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसी अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में अधिक होती है। कोई भी अक्षांश होता है, जो क्षोभ मंडल जो होता है उसकी ऊंचाई जो होती है ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में अधिक होती है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आगे पढ़ेंगे। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ती जाती है। कौन सा इसमें कथन जो होता है सही है? देखेंगे कौन सा सही निकालना है इसमें। तो इसमें सही निकालना है, तो ना तो ये भी सही है ना तो ये भी सही है, दोनों उल्टा लिख दिया है, तो इसका मतलब दोनों गलत है। ठीक है, किसी अक्षांश में क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में अधिक नहीं कम होती है, इसको कम लिखना चाहिए, ये गलत ऐसे लिख दिया। ध्रुवों की ओर जाने पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ती जाती है। अब ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ेगी थोड़ी, नहीं क्या हो जाती है? कम होती जाती है, ये भी गलत लिख दिया है। तो दोनों तो गलत लिख दिया है, इसका मतलब सही बताना है, तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन आना चाहिए, यहाँ पूरा आ गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। मरुस्थलों की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? मरुस्थल की उत्पत्ति के संबंध में, आप मरुस्थल कैसे उत्पत्ति होती है आप इसको बताने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन जानते हैं। महाद्वीपीय अवस्थिति या तट से दूरी भी मरुस्थलों की उत्पत्ति का कारण है, सही है, पहला एकदम सही है। महाद्वीपीय अवस्थिति या तट से दूरी जो होता है मरुस्थलों की उत्पत्ति की कारण बन जाती है। दूसरा, यह मुख्यतः उपोष्ण उच्च वायुदाब के क्षेत्र में जहां वायु जो होता अवतलित होती है। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा, गर्म महासागरीय धाराएं जो मरुस्थलों के निर्माण में सहायक होती है, गर्म महासागरीय धाराएं इसकी कोई कारण नहीं होती। 1 2 तो सही कारण बनता है, तीसरा रीजन कोई नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मारिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देख लीजिएगा कितना क्वेश्चन आप जा रहा है और तुरंत आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 55। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती हैं। ठीक है, सही है, ऑप्शन ही सही है। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच जो होता है चट्टानी स्तंभ नीचे की धंस जाती है तब भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं?
माली, पराग्वे, नाइजर, मंगोलिया और लीबिया स्थल अवरुद्ध देश हैं। ये गलत है, ये तो है, क्योंकि लीबिया यहाँ पर आ गया। लीबिया जो था स्थल अवरुद्ध देश थोड़ी नहीं है, ये गलत है। लीबिया स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, ये गलत है। आगे पढ़ते विषुवत रेखा पर जो होता है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो होकर गुजरती है। सही है, हमने विषुवत रेखा पढ़ाया था, क्विक सीरीज में जाकर मिला लीजिएगा वहाँ पर। कर्क रेखा भी हमने बताया था, भारत, चीन, मैक्सिको, मिस्र से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भी पढ़ाया था हमने। कर्क रेखा पर गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम होकर गुजरता है, ये भी पढ़ाया था। ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ाया था कि नहीं, जाके देखिए क्वेश्चन में, क्विक सीरीज में देखिएगा। चौथे या पाँचवें में हमने इसको पढ़ाया था, चौथे पाँचवें में हमने पढ़ाया था, पाँचवें में हमने इसको पढ़ाया था। कर्क रेखा पर बसने वाला, मकर रेखा पर बसने वाला, विषुवत रेखा पर बसने वाला। ठीक है, लीबिया स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, इसको कल पढ़ा देंगे आपको वहाँ पर, इसको बाकी पढ़ा देंगे। अभी क्विक सीरीज पूरी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आपको क्वेश्चन थोड़ी सी दिक्कत लगेगी। जब ख़त्म हो जाएगी तो सीरीज अगर आप पढ़ लिए रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं इसमें देखने को मिलेगी, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कौन सा कथन जो होता सही है उसका निकाल लिया। चलिए, भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र का प्रतिशत बिहार में सर्वाधिक है। गलत है। ठीक है, पहला तो गलत है। भारत में जो होता है बाढ़ प्रवण क्षेत्र जो होता है सर्वाधिक प्रतिशत जो होता है, अगर देखा जाए बाढ़ प्रवण क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत अगर देखा जाए बिहार नहीं होगा, बल्कि बता दें उत्तर प्रदेश होगा। कौन होगा? उत्तर प्रदेश। बिहार दूसरा सबसे बड़ा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, पहला पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में बाढ़ का कारण ज्वारी प्रभाव है। सही है, कुछ हिस्से में ज्वारी प्रभाव है। सही है, ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी अर्थात सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, नुयर या डिंका क्या है? नुयर या डिंका क्या है? नाइजीरिया के कोयला क्षेत्र, नाइजीरिया के जात समूह, नाइजीरिया के आतंकवादी संगठन के नाम, दक्षिणी सूडान के दो बड़े जाति समूह। तुरंत बताइए, नुयर व डिंका क्या है? चर्चा में था, तुरंत बताइए आंसर, तुरंत बताइए। हाँ ठीक है, दक्षिणी सूडान के दो बड़े जाति समूह, दक्षिणी सूडान के दो बड़े जाति समूह। सही है, ठीक है, सही है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विचार करिए, तेल और राज्य निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित है? चलिए देखते हैं। रब्बा तेल क्षेत्र गुजरात में, गलत, एक सुमेलित नहीं है। आगे देखें, क्योंकि रब्बा तेल क्षेत्र गुजरात में नहीं है, बता दे रहे हैं आपको, आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी की घाटी पर है। यह नोट करिए इसमें, आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी घाटी पर है। ठीक है, मोरन हुगरीजन तमिलनाडु में, ये भी गलत है। मोरन हुगरीजन असम के नहरकटिया में है, ये भी गलत है, असम के नहरकटिया में है। मंगला क्षेत्र राजस्थान में है। मंगला क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान में। तीनों गलत हो गए, कोई भी सही नहीं। अब विकल्प ढूंढिए, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में कोई नहीं, तुरंत डी। ठीक है, अगर याद नहीं है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपको क्विक सीरीज में क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन अभी आधे बाकी हैं, आप सब याद हो जाएगा। बिटुमिनस कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? ठीक है, बिटुमिनस कोयला बारे में, ये कोयला अधिक गहराई में पाया जाता है। सही है, अधिक गहराई में पाया जाता है, सही है। इस कोयले में नमी की मात्रा अधिक होती है। गलत, इस कोयले में नमी की मात्रा अधिक नहीं होती। बिटुमिनस कोयला की नमी जो होती है अल्प मात्रा में पाई जाती है, अधिक नहीं बल्कि अल्प मात्रा में पाई जाती है। दूसरा, इसका प्रयोग जो होता है कोक बनाने में किया जाता है। सही है, इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% के बीच होती है। सही है, ए सही है, सी सही है, अर्थात बी तो गलत हो गया, तो ऑप्शन बी मारिएगा। ठीक है, कोयला के बारे में तो पढ़े होंगे, कोई आप बहुत दिनों से एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो कोई नया तो एग्ज़ाम है नहीं पीसी। ठीक है, अगर तैयारी बहुत पहले से कर रहे हो तो ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर आपको जो होता तैयारी करा ही जा रही है, बस आप सीरीज पढ़िए, क्विक सीरीज, करंट का सीरीज मिलेगा, सब आप कंप्लीट कर दिया जाएगा। अभी 1 महीना आज से है, मेरा 1 महीना आज से है, 30 दिन बाकी है। ठीक है, बस जुड़े रहिए चैनल पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ड्रिप सिंचाई प्रणाली शुष्क कृषि बागवानी के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। सही है, ड्रिप सिंचाई यहीं पर होती है जहाँ शुष्क क्षेत्र हो, और बागवानी के लिए सबसे उपयुक्त ड्रिप सिंचाई होती है। भारत में हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों में यह प्रणाली अत्यंत सफल हुई। ये क्रांति लाई गई है ड्रिप सिंचाई में। ठीक है,
इस प्रणाली में जल की खपत कम होती है, ठीक है, कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती है। सही है, 1 3 सही है, लेकिन दूसरा गलत लिख दिया। अब ऑप्शन ढूंढेंगे तुरंत, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। भारत में महत्वपूर्ण वृक्ष समझे जाने वाले देवदार मुख्यतः पाए जाते हैं। देखिए देवदार मुख्यतः हैं, भारत में महत्वपूर्ण वृक्ष समझे जाने वाले देवदार मुख्यतः हैं। बड़े सदाबहार शंकुधारी वृक्ष जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, चौड़े पत्तियों वाले मध्यम ऊंचाई वाले उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष, चौड़ी पत्तियों वाले मध्यम ऊंचाई के शुष्क पर्णपाती वृक्ष, या इनमें से कोई नहीं। देवदार मुख्यतः होते कौन होते हैं तुरंत बताइए। अर्थात सदाबहार शंकुधारी वृक्ष जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, ठीक है। देवदार मुख्यतः क्या होते हैं? बड़े सदाबहार शंकुधारी वृक्ष जिनकी पत्तियां क्या होती हैं? नुकीली होती हैं, जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला, संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में कोरवाई अर्थात कोरावई से क्या अभिप्राय है? संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में कोरावई से क्या अभिप्राय है? चलिए, ये एक प्रकार की विवाह पद्धति थी, यह विजय की देवी थी, ये शिकारियों का एक समुदाय था, या इनमें से कोई नहीं था? तुरंत बताइए संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में कोरावाई से क्या अभिप्राय है? तुरंत बताइए। अर्थात यह विजय की देवी थी, यह विजय की क्या थी? देवी थी, ठीक है। विजय मतलब जीतने वाला, वो विजय नहीं किसी का नाम, समझिएगा, समझ गए। आगे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है आंसर दीजिए आप। चलिए ठीक है, चलिए शिल्पादिकारम की रचना तेलुगु भाषा में की गई, ठीक है। जो होता है शिल्पादिकारम की रचना जो होता है, शिलापादिकारम की रचना जो तेलुगु भाषा में की गई, नहीं ये तो गलत हो गया, तेलुगु भाषा में नहीं की गई, ये तमिल में की गई है, ठीक है, गलत लिख दिया है, तमिल भाषा में की गई, पहले गलत हो गया है। कनिष्क के सिक्कों पर अग्रभाग में राजा तथा पृष्ठभाग में देवता का अंकन है, सही है। ऑप्शन दूसरा सही है, अर्थात बी मारिएगा, ठीक है, बी मारिएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में बिष्टी पद संदर्भित है, हमने पढ़ाया है बिष्टी, जो प्राचीन भारत में बिष्टी पद संदर्भित है, बताइए किसमें हमने बताया था? बलाश्रम, व्यापारियों से, किसानों से, शाही सेना से। तुरंत बताइए, अगर आप पढ़े हैं क्यों तो बताइए तुरंत। बलाश्रम से। किससे है बिष्टी, किससे संदर्भित है? बलाश्रम से, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं? चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उसके काल में गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष शिखर पर पहुंच गया था, ठीक है, सही है। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, सही है। उसके काल में यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, ये गलत है। अब हमने इसको पढ़ा दिया, ह्वेनसांग किसके काल में आया था, ठीक है, ह्वेनसांग किसके काल में आया था हमने पढ़ा दिया था, ठीक है। आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ह्वेनसांग नहीं बल्कि कौन आया था? फहयान आया था। कौन आया था? फहयान, ठीक है। चीनी यात्री फहयान आया था, ऑप्शन सी गलत हो गया। विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, सही है। तो ए बी और डी सही है, लेकिन जो होता सी क्या है? गलत हो गया। फहयान आया था, ह्वेनसांग नहीं आया था, ऑप्शन सी, ठीक है। आंसर दे दीजिए, आंसर आप लोग कमेंट में देते रहिए, तभी आप देख पाएंगे स्कोर। कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था? कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था? नागा अर्जुन कुंडा, या अमरावती, या विदिशा, या ए बी दोनों, ठीक है। तो कौन था? ए बी दोनों था, नागा अर्जुन कुंडा और अमरावती दोनों था, ठीक है। नागा अर्जुन, ठीक है, कोंडा और अमरावती, अर्थात ए और बी दोनों था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है? विचार करिएगा, कौन सा सही निकालिएगा। मौर्य काल के संबंध में तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग स्थित थे, सही है, ठीक है। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों जो होता है लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण मार्ग जो होता है व्यापार मार्ग स्थित थे, सही है। स्वर्णगिरी आंध्र में स्थित सोने की खाद्यान्न थी, ये गलत हो गया, ठीक है। स्वर्णगिरी जो होता है आंध्र प्रदेश नहीं था, आंध्र नहीं था, बल्कि कहाँ था? कर्नाटक था। कहाँ था? कर्नाटक, ठीक है। आप समझ गए होंगे, पढ़ाएं इसको, कर्नाटक, ठीक है। आगे देखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा पहला सही है और सभी गलत हैं,
अर्थात ए हमारी है आंसर। ठीक है, सभी का मतलब दूसरा गलत है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया। हमने क्यूज क्वेश्चन पढ़ा है, तो क्यूज नंबर 5 पढ़िए, क्यूज सीरीज नंबर 5, क्यूज सीरीज नंबर 5 में पढ़िएगा, हमने बताया है, देखिएगा वहाँ पर। अगर आपको सीरीज नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे इसमें अच्छे से टेस्ट। ठीक है, आप अपना पढ़ के दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर क्विक सीरीज अगर नोट बना रहे हैं तो हमारा टेस्ट सीरीज लगाने में आसान होगा। आराम से जो था हमने बता दिया कि पीसीएस में 60 से 70 क्वेश्चन आएंगे, तो आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, अशोक के नाम का उल्लेख किया गया भब्रू अभिलेख में, प्रथम लघु अभिलेख में, 13वें शिलालेख में या पहला वृत्त अभिलेख में, तुरंत बता देंगे। अर्थात चौथे अभिलेख में मिला जो होता अशोक के नाम का उल्लेख केवल प्रथम लघु अभिलेख में मिला प्रतियों में किया जाता है, जो कर्नाटक के 3 स्थानों पर। ठीक है, अर्थात मास्की, नुट्टूर और उद्गोलम के मध्य प्रदेश के गुजरात में से मिला है, मध्य प्रदेश के गुजरात से मिला। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रथम लघु अभिलेख, प्रथम लघु अभिलेख, अशोक के नाम का उल्लेख, प्रथम लघु अभिलेख हो गया। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध दार्शनिक नागा अर्जुन सातवाहन शासक यज्ञ श्री गौतमी पुत्र के समकालीन थे। ठीक है, सही है, सही है। अश्वघोष ने बुद्ध के जीवन पर आधारित प्रथम ग्रंथ बुद्ध चरित्र की रचना की थी। ठीक है, कौन सा इसमें कथन सही है। चलिए, दोनों सही हो गया, दोनों सही मारिए, ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों सही है। तो आगे चलेंगे, शाहजहां ने निम्न में से किसे अपनी राजधानी बनाया था। शाहजहां किसे जो था अपनी राजधानी बनाया था, बंगाल, आगरा, जहानाबाद, इनमें से कोई नहीं। तुरंत बताइए, शाहजहां किसको राजधानी बनाया था, अर्थात शाहजहांबाद, अर्थात शाहजहानबाद को। ठीक है, अर्थात ऑप्शन सी मारिए। आगे चलिए, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 चलिए देखेंगे। कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, सही है। अटाला मस्जिद अहमदाबाद में है, गलत है। जहाज महल मांडो में है, सही है। 1 और 3 सही, ऑप्शन सी मारिए, 1 और 3 जो होता सही है। ठीक है, अटाला मस्जिद जो होता है अहमदाबाद ना होकर कहाँ पर स्थित है अटाला मस्जिद, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए, जौनपुर। क्या, जौनपुर। आगे चलिए, नेक्स्ट, अटाला मस्जिद देखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सब देखते होंगे। आगे देखें, निम्न मुस्लिम बादशाहों में किस एक ने जो होता मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था, मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। बताइए, किस मुस्लिम बादशाह ने जो होता है मूल्य नियंत्रण पद्धति को जो पहली बार लागू किया था, तुरंत बताइए। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन, कौन किया था, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इतिहास, नहीं पढ़े होंगे तो। निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है, कौन सा कथन सही सुमेलित है, रचना और रचनाकार। विक्रमांक देव चरित कल्हड़ के, ठीक है, विक्रमांक देव चरित कल्हड़ सही है। राजतंगली बिल्हड़, ये भी सही है। सही सुमेलित, ये भी गलत, ये भी गलत। इधर कल्हड़ देखे, देखिए उल्टा कर दिया, राजतंगली कल्हड़ की जगह कुछ और लिख दिया। अब बिल्हड़ कल्हड़ में गलत हो गए हम ही। चलिए, गीत गोविंद जयदेव, ये तो सही है। ठीक है, कथा सरिता सागर सूरदास, ये भी गलत है। तुलसीदास को सूरदास बना दिया, क्या बता दें। विक्रमांक चरित्र जो होता है कौन थे, बिल्हड़ थे। देखिए, ये जल्दी जल्दी में हो गया गलत। ठीक है, क्या थे, विक्रमांक चरित्र बिल्हड़ थे, और राजतंगड़ी जो था कल्हड़ थे, और हमने देखा कल्हड़ बिल्हड़ मार दिए। गीत गोविंद जो होता है जयदेव है, सी सही है। कथा सरिता सागर सूरदास, कथा सरिता सागर सोमदेव द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, सोमदेव द्वारा, सोमदेव द्वारा। ठीक है, ठीक है, आप गलत नहीं होंगे। ठीक है, आप गलत नहीं होंगे, घबराइए मत, एक भी क्वेश्चन जो होता छूटेगा नहीं एग्जाम में। मथुरा का केशव राय मंदिर निम्नलिखित में से किसने बनवाया था, तुरंत बताइए। मथुरा का केशव राय मंदिर जो होता निम्नलिखित में जो था किसके द्वारा बनवाया गया था, जहांगीर, वीर सिंह बुंदेला, शाहजहां, राजा भरमल, किसके द्वारा बनाया गया था, अर्थात वीर सिंह बुंदेला के द्वारा, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनवाया गया था मथुरा का केशव राय मंदिर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलिए, अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य निकालना, कौन सा असत्य, कौन सा सही नहीं है। अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, निकालिएंगे। अकबर ने 1572 ईस्वी में अहमदाबाद पर अधिकार किया था। ठीक है, अहमदाबाद पर जो होता अधिकार किया था, सही है। काम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था, सही है। इसमें पुर्तगाल ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ये भी सही है।
ठीक है, सभी तो सही है। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था, गलत है, ये बहुत गलत है। ये विद्रोही थे। अभियान के कारण जो था विद्रोही मिर्जाओं के गुजरात में शक्तिशाली होने से रोकना था, क्योंकि मिर्जाओं ने गुजरात में शरण ली थी, इसलिए यहाँ पर थे, साथ नहीं दिया थे, विद्रोही थे। ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन डी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के शासक के शासनकाल में राग दर्पण फारसी में अनुवाद किया था किसने? जल्दी करो। दिल्ली सल्तनत में शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया था। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या राजिया सुल्तान? किसने किया था तुरंत बताइए। अर्थात फिरोज तुगलक। किसने किया था? फिरोज तुगलक। ऑप्शन ए फिरोज तुगलक। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चलिए तुरंत आंसर देते रहिए, आप लोग आंसर देते रहेंगे तो बहुत तेज़ी से पढ़ाएंगे। 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन में किस उद्देश्य हेतु आयोजित किया गया था? क्या उद्देश्य था गोलमेज सम्मेलन का? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हेतु। सही है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट विचार हेतु जो होता है। पहला सही हो गया, पहला सही हो गया, ऑप्शन ए हो गया सही। आगे चलिए नेक्स्ट, पहला ही सही हो गया। आगे चलिए 79 को देखेंगे। 79 क्वेश्चन, अर्थात 19वीं शताब्दी में मुस्लिम सुधार आंदोलन संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 19वीं शताब्दी में मुस्लिम सुधार आंदोलन से कौन सा कथन असत्य है? निकालिए। चलिए पहला पढ़ते हैं क्या है? भारतीय मुसलमानों पर पश्चात विचारों और आधुनिक शिक्षा का प्रभाव देर से पड़ा था। सही है। मुस्लिम समुदाय में जो होता मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। ए भी सही है, बी भी सही है। आगे चलते हैं। मुसलमानों में जागरण की शुरुआत 19वीं सदी में पूर्वार्ध में बरेली में जो के सैयद अहमद और बंगाल के शरीयतुल्लाह जैसे नेताओं के प्रयास से हुई थी। ये भी सही है, याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा हिंदुओं के अपेक्षा तीव्र प्रभाव हुआ। ये कैसे हो सकता है? गलत है, ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर खुद ही निकल जाएगा, आप पढ़ेंगे तो आंसर खुद ही निकल गया बाहर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन कौन जो था समांतर सरकार की स्थापना की थी? कहाँ पर समांतर सरकार की स्थापना की थी? उत्तर प्रदेश में बलिया में, बंगाल के तामलुक में, बम्बई के सतारा में जिलों में कुछ जैसे क्रांतिकारी समांतर सरकारें बनाई गई थी। तो यहाँ पर 1, 3, 4 तो है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 1, 3, 4 खोजिए, कहाँ मिल गया? 1, 3, 4? ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। राजा राम मोहन राय स्त्रियों के संबंधित विचारों के लिए, राजा राम मोहन राय के स्त्रियों से संबंधित सुधारों पर विचार करिए। सती प्रथा का अंत किया। सही है। स्त्रियों के लिए शिक्षा और संपत्ति के उत्तराधिकार का समर्थन किया। सही है, दोनों सही है। ऑप्शन छोड़िए, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला। अगर तेज़ी से चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर तेज़ी से चलना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। टेस्ट सीरीज कैसे पूछा जाता है, ठीक है। अगर तेज़ी होगा तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 1861 एक्ट के तहत प्रांतीय प्रशासन में हुए परिवर्तित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हुए संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार करिए। बंगाल, मद्रास, बम्बई प्रांतों के लिए विधान परिषद बनाई गई थी। सही है, ठीक है। 1861 पढ़ा रहे हैं। प्रांतीय प्रशासन में हुए परिवर्तित 61 पढ़ाए हैं 61, देख लेना। क्विज सीरीज में पढ़ाए हैं, हमने बता दिया 60 से 70 तो गारंटी ही आएगा। पहले आप क्विज सीरीज पढ़ते रहिए, ठीक है। आप देखेंगे तो पहला सही है, बंगाल, मद्रास, बम्बई प्रांतों के लिए विधान परिषद बनाई गई, पहला सही है। दूसरा, प्रांतीय विधान परिषद को केंद्रीय विधान परिषद अधिकारों के अधिक अधिकार दिए गए थे, ये गलत है। दूसरा गलत है, पहला सही है। तीसरा देख लेते हैं। प्रांतीय विधान परिषद में कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अलावा 4 से 8 तक अतिरिक्त सदस्य होते थे, ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है। ढूंढिए ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा। ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में युग्म में कौन सा विचार करिए। भाईचारा, जमीन पर गांव और बिरादरियों का सामूहिक, सही है, यही भाईचारा है। जमीन पर गांव और बिरादरियों का सामूहिक स्वामित्व होता था, वही भाईचारा होता, पहला तो सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
सुमेलित नहीं, उसको निकालना है। चलिए ठीक है, पहला तो सही है। महाल गाँवों का समूह, हमने कल पढ़ाया था। महाल क्या? गाँवों का समूह। अंग्रेज नवाब, भारत में रहने वाले सभी अंग्रेज अफसर। गलत, पहला तो सही हो गया, तीसरा गलत हो गया। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं, वही तो निकालना है। तो इसका मतलब तीसरा देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में अंग्रेज नवाब, ठीक है, गांव में रहने वाले सभी अंग्रेज अफसर, ये गलत है। अंग्रेज नवाब जानते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो था भारतीय सामंतों को रहन सहन अपनाने वाले अंग्रेज को नवाब कहा जाने लगा था। ठीक है, क्या कहा जाने लगा था? भारतीय सामंतों का रहन सहन अगर अपनाने लगे अंग्रेज तो उनको क्या कहा जाता था? नवाब कहने लगा, अंग्रेजों का नवाब कहा जाने लगा था, जो भारतीय सामंत थे। ठीक है, अंग्रेजों को तरह रहा लग। ठीक है, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, क्या बात करें। नीचे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सुमिलित विद्रोह और स्थान। ठीक है, विद्रोह और स्थान। भील का विद्रोह पता है कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, एमपी महाराष्ट्र में। ऑप्शन 3 मारेंगे। ठीक है, गोंडों और खोंडों का विद्रोह देखेंगे, अर्थात उड़ीसा में गोंडों और खोंडों का विद्रोह हुआ था। ऑप्शन इसको 1 मारिएगा। ठीक है, मुंडा का विद्रोह अर्थात मेड़ों का विद्रोह देखेंगे। देखो यहाँ पर राजस्थान में मेड़ों का विद्रोह हुआ था, राजस्थान, अर्थात यहाँ 4 मारेंगे। और संथाल का विद्रोह आप जाने गए होंगे कहाँ पर हुआ था, अर्थात यहाँ पर। अगर कोलों का विद्रोह देते, ठीक है, तब भी जो होता है वहाँ पर बिहार और उड़ीसा में जो होता है कोलों का विद्रोह हुआ था। बिहार और उड़ीसा में कोलों का विद्रोह हुआ था। और महाराष्ट्र में जो था कोलियों का विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर जो होता है, जो ऑप्शन देगा हम उसी हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, तो बंगाल और बिहार में जो होता है वो संथालों का विद्रोह हुआ था। ठीक है, बंगाल और बिहार में संथालों का विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर मार दीजिएगा। तो हो गया 3 1 4 2, तुरंत खोजो, तुरंत खोजो। 3 1 4 2, तुरंत खोजिए। ऑप्शन नंबर बी 3 1 4 2, ऑप्शन खोज के तुरंत लगाइए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, मैसूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मैसूर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन दिए गए हैं? चलिए अब इसमें देखेंगे मैसूर के संबंध में। चलिए छोटा कर देते हैं, अर्थात इसमें बता रहा है, कह रहा कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। चलिए, 1761 में हैदर अली ने मैसूर के राजा से गद्दी छीनकर राज्य पर अधिकार कर लिया। ये तो सही हो गया पहला। हैदर अली और उसके छोटे बेटे टीपू सुल्तान ने सैनिक प्रशिक्षण संगठन आधुनिक तरीकों को अपनाया और आधुनिक किस्म के हथियार बनाने के लिए एक कारखाना खोला था। ये भी सही है। तो दोनों तो सही है, गलत कौन है? चलिए देखेंगे। चलिए, ना तो एक गलत है ना तो 2 गलत है, अर्थात डी मारिए। ना तो एक गलत है ना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन के? जनरल सर डेविड बेयर ने किया था। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की जगह। ठीक है, टीपू सुल्तान का नेतृत्व श्रीरंगपट्टनम की जगह। अंग्रेज जनरल कौन था? सर डेविड बेयर था। ऑप्शन ए मारिए, ऑप्शन ए मारिए। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दरिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तुरंत बताइए, दरिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तुरंत बताइए, अर्थात कर्नाटक। चलिए, कर्नाटक। ठीक है, दरिया दौलत महल कर्नाटक। तुरंत आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बताते रहिए, नहीं तो आंसर हमें देना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं होगा। आप भी थोड़ा बताते रहिए। ठीक है, चलिए, कौन सा कथन सही है? चलिए, मंदिर प्रवेश आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंदिर प्रवेश आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिए। चलिए, अंबेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन का शुरुआत किया था। सही है, सही है, पहला सही है। अंबेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किया था। सही है। इस आंदोलन में मदिगा जात के लोगों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया था। ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, मदिगा नहीं थे, बल्कि कौन जात के लोग थे? महार जात के। ठीक है, कौन थे? महार जात के लोगों ने जो था बड़ी संख्या में, मदिगा नहीं बल्कि महार। ठीक है, महार जात के लोग थे। ऑप्शन नंबर 1 सही है, तो 1 मारिएगा, ए। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थक द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थक द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज, भारतीय नौजवान सभा या रिवोल्यूशनरी फ्रंट? जल्दी बताइए कौन था इसमें, तुरंत बताइए। अर्थात फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक। कब की गई थी पता है ना? 1939 में। ठीक है, वामपंथी समर्थक द्वारा की गई थी। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ठीक है। चलिए 90 क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो होता है भारतीय संघवाद के अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है। भारतीय संघवाद के अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है। संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने में के लिए सहमत हुई, ठीक है, ये ही नहीं है, ये गलत है। ये क्या है, पहला गलत है, ये विशेषता तो है नहीं। संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई थी, गलत है। अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होती है, सही है। एकल नागरिकता सही है। व्यापक संघ में समवर्ती सूची सही है। व्यापक संघ और समवर्ती सूची सही है, ठीक है। पहला आपका गलत हो जाएगा, पहला, ठीक है। संघवाद सरकार एकल प्रणाली है, ठीक है, अभिलक्षण की विशेषता नहीं है, ठीक है। ये संघवाद जो होता है इकाइयाँ संघ बनाने की है नहीं, बल्कि एकल प्रणाली। संघवाद की विशेषता एकल प्रणाली है, ये गलत है, ऑप्शन गलत मार दीजिए तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 91 चलेंगे। चलिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम पढ़ते जा रहे हैं, तीनों क्वेश्चन आ जाए तो सही बात है। इसमें तीनों आ नहीं पाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, जो कथन सही रहेगा उसको हम आपको आंसर बता देंगे, ठीक है। इसमें क्या निकालना, सही गलत, सही है, सही निकालना है तो सही बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एनआरआई द्वारा भारत में निर्वाचन पात्र मतदाता होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को कौन सी पूरी होनी चाहिए। एनआरआई के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने मूल स्थान से शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए, गलत, पहला तो गलत है एनआरआई का। दूसरा, एनआरआई चाहे उन्हें दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त हो या नहीं हो, मत देने के पात्र होंगे, सही है। पात्र एनआरआई को निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय के साथ फॉर्म 6A भरकर पंजीकृत होना चाहिए, सही है, याद रखिएगा। फॉर्म 6A को पर जो होता है पंजीकृत होंगे तभी एनआरआई जो होता है निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो गया है। अब देखने ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, अच्छा दूसरा तीसरा ऑप्शन डी मारिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 52, मूल उद्देशिका के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को जो था प्रतिबंधित करता है, तुरंत बताइए, ठीक है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को जो होता प्रतिबिंबित करता है, तुरंत बताइए। चलिए ऑप्शन देख देते हैं, ठीक है। देखिए, उद्देशिका, राज्य का नीति निर्देशक या मूल कर्तव्य, देख लीजिए, सभी देख लीजिए क्वेश्चन। अर्थात देखिए, मौलिक अधिकार आपका है ही है भाग 3 में, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, ये दो चीज़ें जो होती हैं रखा गया है, ठीक है। अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा करते हैं, ये तो आपको पता है। ये समाज के कल्याणकारी राज्यों के लिए बनाया गया, ये मूल कर्तव्य जो होता है इनके लिए भी कल्याणकारी राज्य, ये दोनों तो एक ही बात कर दिया गया। तो आगे देखेंगे आप, देखिए ऑप्शन डी हो गया, ठीक है, सभी है कि नहीं, मूल कर्तव्य, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों रखे जाते हैं। और प्रस्तावना तो हर चीज़ में परिलक्षित होती है, प्रस्तावना की बात ही करें, संविधान के हर चीज़ में प्रस्तावना दिखाई देगी, ठीक है, प्रस्तावना, ठीक है, ये सब प्रस्तावना के अंतर्गत ही आते राष्ट्र मूल कर्तव्य की। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93। चलिए, कौन सा कथन सही है वहाँ से निकालना है, कौन सा कथन जो होता है सही है वो देखना है। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित, देखिए संपत्ति के अधिकार से नहीं, व्यापार के अधिकार से संपत्ति, ये पहला गलत हो गया है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं रखा गया है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो होता है एक विधिक अधिकार, लेकिन मूल अधिकार नहीं रखा गया, सही है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 3 से ए समय केंद्र और कांग्रेस सरकार 44वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया था। अब देखेंगे क्या है, 44वें द्वारा अंतः स्थापित किया गया था, ये गलत है, ठीक है। इसमें केवल दूसरा ही सही दिखाई दे रहा है, तो दूसरा कौन है, संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार किंतु मूल अधिकार नहीं, ये सही है, ऑप्शन दूसरा सही है। चलिए देखेंगे, केवल 2 सही है, ठीक है। ये भी आपको लगता होगा कि सही हो गया, लेकिन आपको बता दें मौलिक अधिकार किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। क्या बना दिया गया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ये तीर वाला जो होता है गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए मारिएगा। चलिए आगे, ठीक है, देखेंगे
अब छोटा कर दे रहे हैं जिससे पूरा क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा दिखाने के चक्कर में क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, गलत है। ठीक है। न्याय कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते, ये भी गलत है। इसमें ना तो एक सही है ना तो दो, ऑप्शन नंबर डी मारिए। ठीक है, दोनों गलत है। आगे चलेंगे। भारत के संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका याद रखना, उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखेंगे कौन सा संबंध सही है। चलिए पहला देखेंगे उद्देशिका का। उद्देशिका में प्रतिष्ठा, समता और अवसर की समानता को लेकर एकदम सही है। अभिव्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता उद्देशिका से आरंभ में नहीं थी, ये भी सही है। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी मारिए, दोनों सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 96, थोड़ा स्पीड में चलिए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में, चलिए निर्वाचन के संदर्भ में देखते हैं कौन सा कथन जो होता सत्य है। पूरा आ गया क्वेश्चन इसमें, चलिए आ जा रहा है। चलिए, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, सही है। लोकसभा के सदन के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्य के वोट के मूल्य से अधिक होता है, सही है। दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नई क्वेश्चन बनाया गया, नया तरीके से क्वेश्चन बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पीसीएस लेवल का क्वेश्चन पीसीएस लेवल में ही चलेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे। भारत के संदर्भ में नौकरशाह का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? उपयुक्त चरित्र चित्रण है। चलिए, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, ये देखेंगे, ये तो गलत है, चरित्र चित्रण नहीं है। संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, ये भी गलत है। राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, ये भी गलत है। लोकनीति क्रियान्वित करने वाला अभिकरण, ये सही है। लोकनीति कार्यान्वित या क्रियान्वित करने वाला अभिकरण जो होता है, ये उपयुक्त चरित्र चित्रण इसमें मिलता है। ठीक है, लोकनीति हमारे यहाँ बनती है। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ लोकनीति। चलिए 101 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों को कौन सुमेलित कीजिए? ठीक है, वहाँ पर थोड़ा से अच्छा क्वेश्चन छूट गया। चलिए, क्वेश्चन छूट गया। चलिए, जो क्वेश्चन छोटा है उसे हम अभी देख लेंगे। कोई क्वेश्चन छूट गया होगा पीडीएफ, चलिए देख लेते हैं। अब इसको मिलान करने के लिए दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। मौलिक अधिकार आप जान ही गए होंगे कहाँ से लिया गया। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया। मंत्रिमंडल कहाँ से लिया गया। केंद्र राज्य का संबंध कहाँ से लिया गया। ये सारे क्वेश्चन आप जाने होंगे। ठीक है, चलो बताओ कहाँ से लिया गया। अच्छा रुकिए, पहले आपको बताने लीजिए तब फिर हम लगाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। तुरंत बताओ। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के। और ठीक है, मंत्रिमंडल सरकार कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश सरकार से। सही है। केंद्र राज्य का संबंध कहाँ से? कनाडा से। ठीक है, मिलाओ। 4 3 1 2 खोजना पड़ेगा विकल्प में। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 102। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, छोटा करेंगे, पूरा आ जाना चाहिए। चलिए, अब आ गया क्वेश्चन, पूरा आना चाहिए। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका उद्देश्य पंचायती राज स्थापनों को प्रोत्साहित करना और निम्नलिखित में से किस चीज़ों को व्यवस्था करता है? ठीक है, जिला नियोजन समितियों का गठन करने का। पहला तो गलत हो गया, 73वां नहीं 74वां के द्वारा जिला नियोजन करेंगे। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों को चुनाव कराना। सही है। राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करना, ये भी सही। दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, तो पहला गलत है, तो 73वां नहीं 74वां उसको है, तो दूसरा तीसरा सही है। तो क्या मारेंगे? 2 या 3, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, चलिए आगे चलेंगे। 103 मिला लीजिएगा और मिला लीजिए आप, और इसका आंसर आपको देना है। मिला लीजिए और इसका आंसर आपको देना। मिला लीजिए एक समय, कमेंट में आप आंसर इसका देंगे। चलिए, इसका आंसर देंगे, कल ही हम पढ़ाए थे। कमेंट में आंसर देंगे, बताएंगे नहीं, तुरंत आंसर देंगे। ठीक है, ठीक है, मिला लीजिए 1 2 3 4 जो भी मिलाना मिला लीजिए, जहाँ से मिलाना हो।
ठीक है, फिर आपको हम आंसर दिखा रहे हैं। तुरंत आंसर देख के बताइए इसमें कौन सही है, तुरंत आंसर देख के बताइए इसमें कौन सही है, तुरंत बताइए कौन सा सही है। अब आप कमेंट में बॉक्स में बताइए, कमेंट दीजिए कौन सा सही है, अर्थात सी सही है। चलिए मिला लीजिएगा फिर से। चलिए हम आगे चलते हैं क्योंकि समय नहीं है, आगे चलेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य कल पढ़ाए थे। संसद राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना सही है। ठीक है, किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा ना होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्ट करना, ये थोड़ी नहीं है। निर्वाचन सूची तैयार करने के लिए कार्य का निरीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण करना, ये भी सही है। इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 104 का जो होता है अर्थात बी हो जाएगा। ठीक है, एक बी हो जाएगा, क्योंकि तीसरा केवल सही नहीं है, क्योंकि ये जो होता काम तो करेगा नहीं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अनुकूल दशा ना होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि, ये तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगा वहाँ पर भाई। उसको क्या करेगा, उसको तो जिम्मेदारी बनती है राज्य निर्वाचन आयोग का, क्या करे, निर्वाचन आयोग का कि उसे क्या करे, अगर नहीं दशा तो उसे दशा बनाए। ठीक है, नियम कानून के तहत, ये ऐसा नहीं लगा सकता। तो क्या कर सकते हैं, 1 2 4 है, तीसरा नहीं है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, भारत योजना आयोग, भारत योजना आयोग भारत का योजना आयोग के हेतु एक उल्लेख के साथ संवैधानिक उपबंध के अधीन गठित किया गया है। भारत की योजना आयोग गलत, संसद अधिनियम द्वारा गठित किया गया, गलत है। ठीक है, इसका संबंध मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा गठित किया गया था, सही। योजना आयोग किसके द्वारा किया गया था, इसका संबंध जो था मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा गठित किया गया था, मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा गठित किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति, लोक लेखा संसदीय समिति, क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, तो इसमें 106 में निकालना क्या है, अच्छा चलिए, लोक लेखा समिति क्वेश्चन क्या, उपयुक्त में कौन सा सही है, जो सही है। लोक लेखा समिति की बात करता है, लोक लेखा समिति की बात कर रहा है, ध्यान रखना। इसमें लोक लेखा समिति में लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों का गठित करता है। लोकसभा में अधिकतम नहीं, 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं इसमें लोक लेखा समिति में। पहला तो गलत हो गया है। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करता है, सही है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है, ये भी सही। दूसरा तीसरा सही है, लेकिन पहला गलत है लोक लेखा समिति में। लेकिन लोक लेखा समिति में लोकसभा के अधिकतम 25 नहीं होते हैं, 25 सदस्य टोटल होते हैं, और 7 सदस्य इसमें जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं, 15 सभा इनके होते हैं, लोकसभा के होते हैं। ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो होता है 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। ठीक है, लोक लेखा समिति पढ़ाए हैं, पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कौन सा सही है, चलिए सही निकालेंगे। 73वां संविधान संशोधन प्रावधान पंचायत में नियमित चुनाव कराने के लिए सही है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण के लिए सही है। राज्य वित्त आयोग की संतुष्टि के अनुसार पंचायतों को फंड्स अनिवार्य रूप से हस्तांतरण के लिए सही है। ग्रामीण अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को सख्त अनिवार्य रूप से हस्तांतरण है, ये भी सही है। ग्रामीण अनुसूची में, ब्राह्मी में नगर पालिका के है, ग्रामीण में किसका है, संविधान अर्थात पंचायतों की है। ठीक है, तो ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर खोजिए सभी वाला, ऑप्शन सभी है अर्थात डी मारिए। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद का कोई भी कानून बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद का कोई भी कानून बना सकता है। कौन बना सकता है, राज्यसभा के सभी राज्यों के सहमति से। ये इसमें कौन से राज्य की सहमति चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय में राज्य की सहमति क्या, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, गलत। संबंधित राज्यों की सहमति, गलत। बिना किसी राज्य के सहमति से संसद कानून बना सकता है अंतर्राष्ट्रीय पर। ठीक है, बिना किसी राज्य के सहमति से, अर्थात ऑप्शन डी मारिएगा, ऑप्शन डी। इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी है, ऑप्शन डी मारिए। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर किसके, बगैर संसद के नहीं, राज्यपाल के संतुष्टि पर। ठीक है, राज्यपाल के संतुष्टि पर। ठीक है, राज्य विधानसभा की बात कर रहा है। ठीक है, संसद की बात मत करिएगा। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्यपाल के संतुष्टि के बिना। ऑप्शन बी मारिए, आगे चलिए।
आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 110वां क्वेश्चन देखेंगे। छोटा करना पड़ रहा है, बार बार छोटा करना पड़ जा रहा है, तभी तो पूरा क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, कथन में कौन सा सही है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का आधारभूत जो होता है ढांचा संविधान के मौलिक भाग तथा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। केशवानंद भारती मामले में जो होता सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह वाली व्यवस्था को बनाए रखने तथा कहा कि संविधान के आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कथन और कारण दोनों। अब इसमें देखेंगे शंकरी प्रसाद जो होता है, ये तो पहला तो सही गलत है, लेकिन दूसरा वाला जो होता है सही है। दूसरा वाला क्या है? सही है। पहला वाला क्या है? गलत है। ऑप्शन बी होगा। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को होल्ड करके। अब हमारे पास यहाँ पर समय नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए एक कथन आर। कथन जो होता है ए, कारण आर है। चलिए कथन पढ़ते हैं। कथन ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कथन देखेंगे, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना, उनका पालन ना करना, न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना, न्यायालय अवमानना की कोर्ट में आता है। सही है, पहला सही है। पहला क्या है? सही है। दूसरा देखेंगे, न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमानना को व्यवहार को दंडित करने दंडनात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन इसका व्याख्या कारण नहीं बता रहा है, इसे कारण नहीं बता रहा। ठीक है, पहला तो भी सही है, लेकिन ये कारण नहीं बता रहा क्योंकि शब्द से, इसलिए दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो जब व्याख्या नहीं करता है तो दोनों सही है, तो आप ऑप्शन क्या मारेंगे? ऑप्शन बी मारिएगा, दोनों सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला चलिए, ये तो ऑप्शन आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, हम मिला दे रहे हैं। चलिए 2, 1, 3 और 4 मिला लीजिए। ठीक है, पहला जो होता है सूती मिल का उदय हुआ। ठीक है, पहला औद्योगिक क्रांति पहले कौन होती है? सूती मिल का उदय हुआ था। तीसरी जो होता है, तीसरा का अगर बात करता है, तीसरा जो होता है इस्पात और रसायन विद्युत उद्योग का उदय हुआ था। ठीक है, और दूसरा में जो होता है वाष्प इंजन का उदय हुआ था। दूसरा वाले में वाष्प इंजन तीसरा मारेंगे, और चौथा में जो होता है पेट्रो रसायन जेट वायुयान कंप्यूटरों का उदय हुआ था। तो 2, 1, 3, 4 मारिएगा। 2, 1, 3, 4 मिलान हो गया। मिला लीजिए 2, 1, 3, 4। पढ़े होंगे तो तुरंत मिला लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात है नहीं। औद्योगिक क्रांति का पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण, 5वां, 6वां, 9वां चरण, 11वां चरण तक लिए याद रखिएगा। ठीक है, 11 चरण तक ले। अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, क्विक रिवीजन सीरीज में बताएंगे। 11 चरण तक याद रखिएगा। चलिए मिला लिए होंगे। चलिए तो मिला लिए तो ऑप्शन आगे चलेंगे, ऑप्शन बी मारिएगा। 2, 1, 3, 4। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप के क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? भारत में तो हाल ही में जो था राष्ट्रीय आय के माप में जो था क्या बड़ा बदलाव किया गया है? तुरंत बताइए क्या बदलाव इसमें किया गया है, तुरंत बताइएगा। आय आधार वर्ष की गणना विधि दोनों में से बदलाव किया गया है। ठीक है, आय आधार वर्ष और गणना विधि दोनों में जो था बदलाव किया गया है। ठीक है, दोनों में क्या कर दिया गया? बदलाव कर दिया गया। पता है राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में प्रकाशित किया था। ठीक है, 2011 से राष्ट्रीय आय की गणना सिर्फ चालू कीमत पे की जाती है। ठीक है, सिर्फ चालू कीमत किस की जाती है? कब से? 2011 से। ठीक है, तो ऑप्शन ये मार दीजिएगा। अभी इतना आप अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी तत्वों के ऋण होने के द्वारा होता है। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी तत्वों को ऋणी होने द्वारा होता है। देखिए ये गलत है, कौन सा सही है? ठीक है, ये भी गलत है। भारत का द्वारा विदेशी ऋण US डॉलर के मूल्य वर्ग में है। गलत है। अरे सोना है, डॉलर है, भंडार हमारे पास है, कैसी बात कर रहा है? दोनों गलत है। ठीक है, दोनों गलत है। भारत को कमज़ोर समझे हैं क्या सब? आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? पूंजीगत लेखा की रचना कौन करते हैं? तुरंत बताइएगा। पूंजीगत लेखा की रचना विदेशी ऋण करते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करते हैं, निजी प्रेषित धन ये नहीं करते हैं, पोर्टफोलियो निवेश करते हैं। ठीक है, 1, 2,
1 2 4 1 2 4 ऑप्शन बी मारिएगा। ठीक है, निजी निवेशित प्रेषित नहीं करते हैं, पूंजीगत लेखा का रचना नहीं करते हैं, निजी प्रेषित धन। ठीक है, ये जो होता है ऑप्शन बी मारिएगा। पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा जाएगा। भारत के भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है? याद रखिए, भारत के भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमानित नहीं है? जमा राशि स्वीकार करना, धन प्रेषण सुविधाएं प्रदान करना, साधारण बीमा उत्पादों का वितरण करना या पैसा उधार देना। कौन सा गतिविधि नहीं है? अर्थात पैसा उधार देना। ऑप्शन डी मारिए, पैसा उधार देना, ये नहीं गतिविधि है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो होता है मिलान करने के लिए दिया जाएगा, तो यहाँ पर मिलान क्या करेंगे? अरे कहाँ गया क्वेश्चन? चलिए, पहला दूसरा तो मिला है, पोत निर्माण पिंजौर में नहीं होता है। ठीक है, पिंजौर में जो होता है पोत निर्माण नहीं होता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, वो चलिए यहाँ पर मिला देंगे। क्वेश्चन कहाँ गया यार? अच्छा यहाँ पर, चलिए मिला लेंगे ना। पर्ल फिशिंग तोती किरीन पूड़े में जो होता है, ऑटोमोबाइल पूड़े में बनता है। ठीक है, ये पोत निर्माण पिंजौर में नहीं होता है, ये इसका निर्माण होता है, चलिए मुरमुगांव में होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग सामान जो होता है वहाँ पर होता है। ऑप्शन इसका हम बता दे रहे हैं आपको, ए मान लीजिएगा। ठीक है, ए मान लीजिए, 2 1 4 3, इसमें अलग अलग हो गया, मिलाने में दिक्कत हो रही है। चलिए आगे देखेंगे। ये तो आपको मिलान कर ही लिए होंगे, इसको आप खुद कमेंट में बताइएगा मिलान करके। ठीक है, ये हमें स्वामीनाथन को कौन नहीं जानता, हरित क्रांति से। ठीक है, वर्गीज कुरियन दुग्ध क्रांति से कौन नहीं जानता। ठीक है, मोरारजी देसाई आर्थिक प्रशासन सुधार में कौन जो नहीं जानता। तो ये सारी चीज़ें मिली हुई है। अब ऑप्शन में देखेंगे 118 का क्वेश्चन मिलाइए, 118 का क्वेश्चन मिलाइए और हमें कमेंट में आंसर दीजिए, तुरंत मिलाइए। 10 सेकंड से ज़्यादा हम समय नहीं देंगे आपको। हो गया, ऑप्शन देख लीजिए कौन सही है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए कौन सही है। ठीक है, हो गया, अब आंसर दे लिए। अब आप अगला चलिए। ठीक है, क्योंकि 3-4 बार कल पढ़ाए थे, अब हमेशा उसी को हम पढ़ाते रहेंगे, तो आप कैसे पता चलेगा कि आप आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अब आंसर देने के लिए जो था प्रक्रिया चालू रखिए, तभी दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सत्य? चलिए, लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं। चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनघनत्व वाला पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। ठीक है, और जो होता है देखिए लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, ये तो सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश देखे जाए तो दिल्ली है। ठीक है, कौन है? दिल्ली है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, दादर नगर हवेली जनसंख्या सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर देखी गई, ये भी सही है। इसका मतलब हो जाएगा, चलिए इसका मतलब हो जाएगा 2 को काट दीजिए, 1 2 1 3 4 मिला दीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 2 को काट देंगे। ठीक है, इसको काट देंगे, चंडीगढ़ नहीं होगा, हमने पहले बता दिया। किसको बताया? ये चंडीगढ़ नहीं होगा। ठीक है, दिल्ली रहेगा। ठीक है, कौन रहेगा? केंद्र शासित प्रदेश की बात अगर कर दीजिएगा, सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? दिल्ली में है। सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली में है। तो पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा गलत कर दिया। करिए, गलत कर दिया तो गलत करने दीजिए। आगे भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है? पंजाब, मद्रास, सिख या लद्दाख? कौन से? मद्रास रेजिमेंट। मद्रास रेजिमेंट भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे। वाईफाई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को किस प्रकार के तरंग की सहायता से वायरलेस में डेटा आदान प्रदान की अनुमति देता है? वाईफाई एक इलेक्ट्रिक उपकरण है को जो तक किस प्रकार की तरंग की सहायता से वायरलेस से डेटा आदान प्रदान करने की अनुमति देता है? रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे, परावैंगनी या एक्सरे? तो किसका जो होता देता है? अर्थात रेडियो तरंगे। किसको? रेडियो तरंगे को। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला, एक कागज़ का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में दोनों एक साथ पृष्ठ पर गिरेंगे? दोनों एक साथ, उनका आयतन बराबर हो, उनका घनत्व बराबर हो, उनका द्रव्यमान बराबर हो, उन्हें निर्वात में गिराया जाए। कब? जब उन्हें निर्वात में गिराया जाता है तब वो दोनों एक साथ गिरेंगे। चाहे 50 किलो का गिराइए, चाहे 1 किलो का गिराइए, दोनों एक साथ गिरेंगे जब निर्वात में गिराएंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। बहुराष्ट्रीय फर्म क्या है? बहुराष्ट्रीय फर्म क्या है? विदेशियों द्वारा जो होता क्या चलाए गए
1 मिनट होल्ड रही है थोड़ा। हाँ चलिए, विदेशी सरकार द्वारा चलाए गए एक कंपनी होती है, बहुराष्ट्रीय फर्म नहीं। अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है, ठीक है। अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी को क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय फर्म कहा जाता है। अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी को क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय फर्म कहा जाता है। ऑप्शन बी मारेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशियाँ हैं? कौन सी सदिश राशियाँ हैं? सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनकी चाल और दिशा दोनों निश्चित होती हैं, तो क्या हो जाएंगी? विस्थापन दिखाई दे रहा है, विस्थापन मार दीजिए, यहाँ पर विस्थापन दिखाई दे रहा है, चाल समय नहीं, अर्थात सदिश राशियाँ विस्थापन, ठीक है। डी भी देख लेंगे ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। डी दूरी है, कोई दूरी नहीं, विस्थापन सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 125। चलिए, एक प्याले में स्थिर अवस्था में तरल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? एक प्याले में स्थिर अवस्था में स्थित तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? चलिए देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तरल में सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होता है, एक गलत है, एकदम गलत है। तरल में सभी बिंदुओं पर दाब एक समान नहीं हो सकता। दाब भित्तियों पर पड़ता है, सही है, भित्तियों पर पड़ता है। दाब तरल में हर जगह रहता है, ये भी सही है। 2 3 सही है, लेकिन पहला गलत है, तो ऑप्शन बी मार दीजिएगा। ऑप्शन बी अर्थात 2 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। चलिए 126 में देख लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। उपर्युक्त में कौन दृष्टि भ्रम है? कौन सा जो होता है उपर्युक्त में दृष्टि भ्रम है? चलिए देखिए दृष्टि भ्रम कौन से। चलिए, गोधूल में सूर्य का माप नहीं, उषा काल में नहीं, ये भी दृष्टि भ्रम नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। ये तो है, गोधूल में सूर्य का अमाप, ये तो दृष्टि भ्रम है। उषा काल में सूर्य का रंग, ये भी तो दृष्टि भ्रम है। उषा काल में चंद्रमा का दिखना, ये दृष्टि भ्रम नहीं है। आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये भी दृष्टि भ्रम है। आकाश में ध्रुव तारे दिखना, ये भी दृष्टि भ्रम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? 1 3 4, 1 3 4 निकालिए विकल्प, तुरंत निकालिए। 1 3 4 है नहीं है? 1 3 नहीं, 3 तो नहीं है ना उषा काल में दिखना। 1 2 4 है, 1 2 4 है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे। चलिए, थोड़ा सा उसमें 127 में मिसप्रिंट था, उसको छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन जो था ऑप्शन थोड़ा गलत लगता गया, उसको नेक्स्ट वाली में डाल देंगे। चलिए आगे देखिए। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका गुण ठीक है, इस गुण का कारण क्या है? ठीक है, ब्लैक होल जो होता है अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है? इसका बहुत छोटा आकार है, बहुत बड़ा आकार है, ठीक है, बहुत उच्च घनत्व है, बहुत अल्प घनत्व, बहुत उच्च घनत्व। इसका कारण क्या है? बहुत उच्च घनत्व का होना, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? कौन सा भौतिक परिवर्तन? कोयले का जलना रासायनिक, लकड़ी का जलना रासायनिक है, प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना, ठीक है, ये इस भौतिक परिवर्तन है। अर्थात प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड का गर्म करना, ये रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी मारेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जानते हैं ना? नहीं जानते हैं तो फिर पढ़िएगा क्लास में। तत्वों को निम्नलिखित युग्म में से उस समय युग्म को चुनिए जो सामान्य तापमान और मानक द्रव पर होते हैं, जो मानक दाब पर द्रव होते हैं। चलिए, तत्वों को निम्नलिखित में से उस सही युग्म को चुनिए जो सामान्य तापमान रूम टेम्परेचर और मानक दाब पर द्रव होते हैं। तुरंत बताइए, मानक द्रव पे होते हैं। ब्रोमीन फ्लोरीन नहीं, मरकरी ब्रोमियम नहीं, ब्रोमीन थैलियम नहीं, ब्रोमीन और मरकरी, ब्रोमीन और मरकरी, याद रखिएगा, ब्रोमीन और मरकरी। ऑप्शन नंबर डी मारिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे। वायुमंडल में जो था निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, चलिए सही है। चलिए, कौन कौन से हो जाएंगे आपको? अच्छा बताए नहीं क्या? ऑप्शन नहीं हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बताए तो। अच्छा, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, 2 1 2 सही है। तो ये डी मत मारिएगा, ठीक है, बस कार्बन के ऑक्साइड नहीं, ठीक है, सल्फाइड के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बस ये 2 मारिएगा। 1 2 देख लीजिए, 1 2 जहाँ होगा मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 132 में देखेंगे। 132 क्वेश्चन नंबर 132। चलिए, छोटा कर दे रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है तो चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन देख लीजिए। आर्सेनिक क्या होती है? आर्सेनिक जो होती है मेलानोसिस होती है। दूसरा मारेंगे,
फ्लोराइड क्या होती है, फ्लोराइड जो होता है फ्लोरोसिस होती है, ठीक है। धूस क्या होता है, धूस आपके क्या होता है, सिलिकोसिस होती है। शोर क्या होता है, शोर आपके जो होता है क्या होता है, प्रेस बाइकुलिस होती है, प्रेस बाइकुसिस होती है। तो ठीक है, ठीक है, चलिए ऑप्शन, इसका मतलब कौन मिलेगा, ऑप्शन, ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखेंगे, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के में किया जाता है, तुरंत बताइए। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों में किया जाता है, तुरंत बताइए। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, डिप्थीरिया, तपेदिक, या जो होता है टेटनस, तपेदिक, पोलियो, तपेदिक, टाइफाइड, पोलियो, जल्दी बताओ किस में किया जाता है, अर्थात डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस में, ठीक है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस में 133 चलेंगे। आगे चलेंगे, इनमें युग्म में कौन सुमेलित नहीं, विटामिन ए रतौंधी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं होती है। विटामिन B3 पेलाग्रा रोग होता है, सही है। विटामिन डी वर्धांतता नहीं होती है, गलत, वर्धांतता अनुवांशिकी बीमारी है, ठीक है। ये किसी विटामिन की कमी नहीं होती है, वर्धांतता अनुवांशिकी बीमारी है। फोलिक एसिड रक्त अल्पता, सही है, ऑप्शन सी मारिए। चलिए आगे, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र निराकरण के सही मार्ग है, मूत्र का निराकरण का सही मार्ग कौन सा है, ब्रिक, गवीनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। ब्रिक, गवीनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, पहला आपका सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 136, क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। चलिए, कथन और कारण दिया है। कथन क्या है, कोयला आधारित तापी बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं, पहला सही है, क्योंकि कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। कारण नहीं, ये भी सही है लेकिन कारण सही नहीं है, तो व्याख्या नहीं करेगा आपका। ये भी दोनों सही है लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन मारेंगे भी, ठीक है, 36 का भी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 137 का क्वेश्चन देखिए, युग्म में कौन सा सूची सम्मिलित है, ऑप्शन देख लेंगे, इसे छोटा कर दे रहे हैं आप, ऑप्शन भी देख करके मारिए, नहीं तो आप गलत कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे, बता भी नहीं रहे। राजा रमन्ना क्या है, राजा रमन्ना कौन थे, आपको पता है, नाभिकीय भौतिक थे, नाभिकीय भौतिक। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कौन थे, ये आपको पता है, ये कृषि विज्ञान से संबंधित है, पांचवा मारेंगे, कृषि विज्ञान से संबंधित। प्रोफेसर UR राव कौन से संबंधित हैं, ये जो था अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, चौथा मारिएगा। और डॉक्टर मेघनाथ शाह किससे संबंधित हैं, डॉक्टर उष्मा गति और खगोलकी से संबंधित है, ऑप्शन 3 मारिएगा। 2 5 3 2 5 4 3, अब ऑप्शन ढूंढिए, 2 5 4 3 आंसर जल्दी ढूंढिए, अर्थात ऑप्शन सी 2 5 4 3 ऑप्शन, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय खत्म है, मेरा समय खत्म हो गया, ठीक है, मुझे क्लास लेना है इसलिए बहुत जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है, किससे कुपोषण होता है, किससे जो होता है कुपोषण होता है, अतिपोषण से होता है, अल्पपोषण से होता है, असंतुलित पोषण से होता है, तीनों कारण होते हैं। कुपोषण के तीनों कारण हैं, अतिपोषण, अल्पपोषण और असंतुलित पोषण, तीनों जो होता है कारण है कुपोषण के। चलिए तुरंत मारिएगा, 1 2 3 ऑप्शन डी मारिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है, ठीक है, जल्दी करिए, 10 क्वेश्चन बाकी है क्योंकि क्लास मुझे लेना। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक क्यों चलते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पड़ने देती, ये रीजन नहीं होता है, ठीक है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता बढ़ जाए, ये गलत होता है। शोषण दर की जो होता है दर घटा देती है, सही है, शोषण की दर जो होता है घटा देती है, इसी कारण जो होता है अधिक समय तक जो होता है फल समय रहते हैं, ठीक है, यही है, ऑप्शन मारिए सी, ऑप्शन सी मारिए। आगे चलेंगे, आगे पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, पौधे जो होता है अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से, प्रकाश से, मृदा से, पर्णहरी से, जल्दी बताइए। पौधे जो होता है अपना पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं, तुरंत बताइए, मृदा से। पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, मृदा से, ठीक है, किससे, मृदा से, ठीक है। एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, वसा है, आरएनए है, प्रोटीन है, उपयुक्त में कोई नहीं। एंजाइम क्या है, सभी एंजाइम प्रोटीन, अर्थात क्या होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन हो सके, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम यहाँ पर देखेंगे, ये हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। सभी प्रोटीन एंजाइम होंगे लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं हो सकते, ठीक है, ये हमने आपको पढ़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है, कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है, प्रोटोजोआ, विषाणु, सैक, लाइकेन या सैक्रोमाइज, किसने देता है, अर्थात लाइकेन, अर्थात कौन, लाइकेन, अर्थात सैक, अर्थात लाइकेन देता है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे कौन सा एक सुमेलित नहीं है, जोन एक सुमेलित नहीं है, अर्जुन जो होता है स्वदेशी निर्मित प्रमुख युद्ध टैंक है, सही है, ये तो पढ़े होंगे आप, भारत के हैं तो। फाल्कन
रूस द्वारा भारत को उपलब्ध कराई गई क्रूज मिसाइल गलत है। फाल्कन एक रडार सिस्टम है, भारत को इजराइल ने दिया था। फाल्कन कौन दिया था? भारत को इजराइल ने दिया था। बी वाला गलत है, ऑप्शन बी क्या है? गलत है। और आप पढ़ लीजिएगा, सभी सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 144 में। चलिए मिलान करिए। रेन्यू कोड कहाँ पर है? रेन्यू कोड में जो होता है एल्युमिनियम उत्पादन है, मैं मिला दे रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा। ऋषिकेश में क्या है? ऋषिकेश में एंटीबायोटिक दवा मिलती है। पेरियड के सामान में खेल का सामान, अलीगढ़ में ताले। ठीक है, मिल गया होगा ऑप्शन, जो कि मिल गया होगा, अर्थात मिल गया आपको 4 2 1 3। मिला लीजिए, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? कल के वीडियो में हमने पढ़ाया था, मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ, गोरखपुर। कल बताइए, कल हमने क्विज रिवीजन में पढ़ाया था, कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। कल का वीडियो 6 सीरीज देख लीजिएगा, 6 सीरीज नंबर 6 देखिएगा। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो 6 सीरीज देखिएगा, आपको उसमें पढ़ाया गया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा कथन जो होता है इसमें सही है? कौन सा कथन इसमें सही है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपया, ई रुपया संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपया या ई रुपया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, इनमें कौन सही है? देखिए, यह आरबीआई द्वारा डिजिटल रूप में जारी किया जाता है, सही है। यह एक जो होता प्रतिमोच कानूनी विधि निविदा है, जिसके द्वारा धारकों के पास बैंक खाता आवश्यक होना है, गलत है। ऑप्शन बी गलत है, ए सही है। चलिए ढूंढिए ऑप्शन, अर्थात केवल ए सही है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कथन और कारण, बस 2 क्वेश्चन और है, कथन और कारण। ठीक है, हमारा क्लास है इसलिए बहुत स्पीड में चल रहे हैं। ठीक है, चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से बढ़ रही है, सही है। एक बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण उसकी प्रजनन दर में कमी आई है, सही है। ठीक है, ए अलग बात कर रहा, बी अलग बात कर रहा, कथन अलग बात कर रहा, कारण अलग बात कर रहा। दोनों तो सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर पाएंगे नहीं दोनों, क्योंकि रीजन हो गया ना, कम धीमी बढ़ रही है तो कम हो रहा है, तो व्याख्या हो गया। ठीक है, क्योंकि जोड़ गया, ऑप्शन नहीं मारिए, व्याख्या हो गया। ठीक है, रीजन तो बता दिया ना, व्याख्या हो गया। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? राजस्थान की लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा की लगती है, पंजाब की नहीं लगती, पंजाब की सीमा नहीं लगती। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में पंजाब की सीमा नहीं लगती है। हिमाचल प्रदेश लगती है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है, लेकिन पंजाब से नहीं लगती है। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, निम्नलिखित जिलों में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में लिखना। भौगोलिक आरोही क्रम में लिखना, आरोही क्रम में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। सी मारिए, गौतम बुद्ध नगर, अर्थात गौतम बुद्ध जानते हैं कितना है? गौतम बुद्ध नगर 1282 है। ठीक है, फिर उसके बाद बाराबंकी है 4402, फिर इसके बाद मिर्ज़ापुर है 4405, इसके बाद सोनभद्र 6905। ठीक है, ये हो गया, तो ये आपका सी मिल गया। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, किसी तरह से एक टेस्ट सीरीज आपका समाप्त हुआ। आज एक टेस्ट सीरीज हमने समाप्त कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। अगले बार समय निकाल करके बहुत स्लो पढ़ाएंगे, लेकिन इस बार स्लो नहीं पढ़ा पाए क्योंकि समय नहीं हमारे पास। अगली बार बहुत स्लो पढ़ा देंगे आपको। पंचायत के समय क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, ठीक है, सभी वयस्कों द्वारा, गलत, सभी वयस्क नहीं होते हैं। पंचायत सीमा क्षेत्र में निर्वाचन सूची में सम्मिलित निर्वाचकों द्वारा, सही है। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, ये गलत है, ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, पंचायत के सीमा क्षेत्र में निर्वाचकों में से, सही है। 2 और 4 तो सही बात कर रहा, और सभी गलत है। ऑप्शन निकालेंगे, सी मार दीजिए, 2 और 4। ठीक है, अब आप सीरीज पढ़े होंगे, एक सीरीज हमने समाप्त कर दिया, रिवीजन टेस्ट सीरीज। आप इस सीरीज को पढ़ेंगे और अनुमान लगाएंगे कि कितना आप आंसर सही कर पा रहे हैं, कितना आप गलत कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि हम कितना अनुमान लगा पाए, कितना नहीं। ठीक है, जब आप अनुमान लगा लेंगे कितना सही इतना गलत है, तब आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कहाँ किस लेवल पर है। ठीक है, तो क्विक सीरीज आज से करंट अफेयर भी क्विक सीरीज का चलेगा शाम को, इवनिंग में। ठीक है, जल्दी, धन्यवाद।